Okay, so now I'm recording the scene. ठीक है. So now what we are going to do, we are going to make a duplicate of this, जिसका नाम रहेगा मॉर्निंग इवनिंग डायरेक्शनल. मॉर्निंग इवनिंग डायरेक्शनल यानी ये किसी भी एंगल से आ सकता है, या तो लेफ्ट में से या तो राइट में से. अभी मैं इस डायरेक्शन लाइट को, देखिए मैंने अभी तक अनहाइड नहीं किया है, आई हैव टू अनहाइड इट. ठीक है. अनहाइड करने के बाद आई विल बी प्लेसिंग इट इन एन एंगल विच विल इमिटेट अवर मॉर्निंग और इवनिंग. ठीक है. साइडवेज थोड़ा डायगनल रखेंगे. ओके. एंड वी नीड टू बी केयरफुल कि आपके ज्यादा एरियाज अनलिट ना रहे, वरना इतना अच्छा मॉडलिंग किया आपका पूरा हाइड हो जाएगा, फायदा क्या होगा. बराबर. कीप इट इन अ वे दैट इट इज एनहांसिंग योर सीन इन द बेस्ट वे पॉसिबल. और उसके बाद कैमरा इधर उधर होगा तो प्रॉब्लम नहीं है. देखिए कैमरा जो है वो आपका सीन के अंदर काफी हद तक चेंजेस होंगे, बट लेट मी टेल यू दैट आई विल बी आस्किंग वन ऑफ द थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जिनका अभी अभी जो प्रोजेक्ट खत्म हुआ है, तो मैं चाहूंगा कि वो एक बार यहाँ पे आए अपने लेक्चर्स में, और वो हमें शेयर करें अपने एक्सपीरियंस जो कि उन्होंने प्रोजेक्ट के टाइम पे फेस किए. ठीक है. क्योंकि वो लोग आपको बताएंगे कि फैकल्टीज वर टेलिंग इन एडवांस, काफी पहले से ही वो बता रहे थे कि यू शुड स्टार्ट योर प्लानिंग, स्टार्ट प्लानिंग वेरी अर्ली. यानी आपका जो R&D है, कैमरा सेटिंग का हो गया, लेआउट का हो गया, लाइटिंग का हो गया, अगर आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना आपका अ, जो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है आफ्टर द प्रोजेक्ट इज ओवर वो काफी इंक्रीज हो जाता है. लेकिन अगर आप हड़बड़ी में करोगे, अगर लास्ट मिनट पे दौड़ोगे, तो क्या होगा, जो भी आपका एवरेज आउटपुट है वही आपको फाइनल कर देना पड़ेगा, बिकॉज यू यू हैव रन आउट ऑफ टाइम. ओके. तो वो मैं एक बार अगर पूछूंगा किसी स्टूडेंट को, अगर वो फ्री होंगे, तो इफ यू कैन जॉइन अस, सो दैट विल गिव यू सम आइडिया कि भाई क्यों इतना ज्यादा रिसर्च करना चाहिए, व्हाई यू शुड स्टार्ट वेरी अर्ली. ठीक है. तो देखिए अभी होता ये है, इवनिंग में हमें इतने प्रोमिनेंट शेडोज नहीं दिखते हैं. राइट. इवनिंग में शेडोज जितने लंबे होते हैं उतने वो सॉफ्ट होते जाते हैं. तो आफ्टर क्रिएटिंग क्रिएटिंग एन एंगुलर लाइट, ये जो सनलाइट इतना एंगुलर हो गया है, तो वी नीड टू मेक द शेडोज वेरी सॉफ्ट, क्योंकि वो जितने लंबे हो रहे हैं उतने ही वो सॉफ्ट होंगे. तो एंगल को मैं बढ़ाता हूँ अप टू, आई थिंक एंगल को मैं बढ़ाऊंगा अप टू 10. ओके. मैंने एंगल को बढ़ा दिया अप टू 10. तो देखिए मेरे शेडोज जो है काफी सटल हो गए, यानी इतने पहले हार्श दिख रहे थे, अभी काफी सटल हो गए, सॉफ्ट हो गए. और ये जो ग्रेन्स दिख रहे हैं, नाउ आई एम नॉट वरीड अबाउट द ग्रेन्स पार्ट, बिकॉज एनीवेज व्हाट विल हैपन इज व्हेन आई एम इंक्रीजिंग द एंटाइलेसिंग सैंपल्स, यानी मैं इतना ही रीजनरेटर करके दिखाता हूँ. ओके. आई थिंक दिस विल बी गुड. यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि ये जो ग्रेन्स आ रहे हैं, दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ द सैम्पलिंग लेवल. अगर मैं मेरे सैम्पलिंग को, सपोज मैं 0 की जगह पे 3 कर लेता हूँ, देखिए मैं 0 की जगह पे 3 कर लेता हूँ, मेरा इतना एरिया कितना क्लियर हो गया. सी, यू कैन सी दिस. ये फिर से चला गया, बट इफ आई एम रेंडरिंग द रीजन, देखिए ये अभी क्लियर हो गया. सो बेसिकली ये जो एंटाइलेसिंग है, अभी इसने रिफाइन कर लिया, वो सारे ग्रेन्स चले गए. तो बिकॉज मेरे प्रीव्यू में मुझे इतना क्लैरिटी नहीं चाहिए, दैट इज आई एम कीपिंग इट टू 0. बट आई एम कन्विंस कि अगर मैं फाइनल रेंडर कर रहा हूँ, सो व्हेन आई एम कीपिंग इट टू 3, तो 3 के अंदर मुझे काफी हद तक क्लियर आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है ना. तो भले ऐसा आ रहा है, आई एम नॉट वरीड. तो मेरे ख्याल से मॉर्निंग का जो लाइट है, जो कि काफी सटल है, सॉफ्ट है, मेरे ख्याल से ये चल जाएगा इवनिंग एंड मॉर्निंग के लिए. आई एम कीपिंग इट टू दिस. ठीक है. तो ये मेरा मॉर्निंग लाइट हो गया, तो इसको मैंने वैसे भी नाम दिया हुआ है मॉर्निंग एंड इवनिंग डायरेक्शन, जो कि बराबर है. अभी मैं इसको कंट्रोल एच कर देता हूँ. मेरा जो मॉर्निंग एंड इवनिंग का जो, और आफ्टरनून का भी जो लाइटिंग था जिसमें सन था, ये मैंने सिर्फ सन का लाइटिंग किया, मैंने किसी और का नहीं किया. ये सिर्फ सन था. और मैंने कलर्स में चेंजेस नहीं किया, बिकॉज कलर्स बाद में होंगे कंपोजिटिंग. अभी आता है आपका फिल लाइट. अभी फिल लाइट में तो कुछ करना ही नहीं है. आपको क्या करना है, आर्नोल्ड में गए और एक डोम लाइट बना दिया, खत्म हो गया. फिल लाइट में आपको देखिए कोई शेडो वेडो नहीं दिख रहा है, यानी शेडो है लेकिन कॉन्टेक्ट शेडोज है.
दे आर नॉट एनीवेयर एल्स, बराबर है। इट इज हैविंग डेप्थ बट इट इज हैविंग वेरी सॉफ्ट डेप्थ, ठीक है। और बस ओवरऑल लिटअप हो गया है। और दूसरी बात, अल्फा के बारे में हमने बात की थी कि इफ यू आर अल्फा, ये अल्फा के अंदर आपको देखिए, अल्फा के अंदर ये पार्ट यहाँ पे कट आउट नहीं दिखेगा जहाँ पे कि अपना स्काई होना चाहिए, जो कि नेगेटिव स्पेस है, राइट। तो ये यहाँ पे विजिबिलिटी में इसका अल्फा नहीं दिख रहा है। तो मुझे इसका जो अल्फा को रिवील करना है, देन आई हैव टू गो टू वो लाइट के एट्रीब्यूट्स के अंदर, विजिबिलिटी के अंदर। विजिबिलिटी में उसका कैमरा विजिबिलिटी है, कैमरे के अंदर जो उसका ये लाइट का विजिबिलिटी है वो 1 है, इसको मैं 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो अपने को कट आउट मिल जाएगा। सो दिस वे इट विल बी रिवील्ड, आपका जो अल्फा है वो आ गया यहाँ पे, जिस चीज को, जिस अल्फा को आप फोटोशॉप या फ्यूजन में जाके रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ आई एम डन विद दी फिल लाइट ऑल्सो। फिल लाइट में मुझे कुछ करना ही नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं इसका थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा सकता हूँ, थोड़ा सा मे बी 0.5 ऐसा कुछ, ओके। जिसको मैं बाद में कम भी कर सकता हूँ कंपोजिटिंग में, उसका ब्लेंड अमाउंट या उसका फिल अमाउंट ज्यादा कम करके आई कैन ऑलवेज डू दैट। सो आई एम डन विद द फिल लाइट ऑल्सो। फिल लाइट को नाम दे देता है फिल, ओके। फिल करके इसको हाइड कर दिया, ये भी हो गया। अभी आता है कौन सा लाइट आएगा, मेरे ख्याल से हम कर सकते हैं इसका किकर और रिम लाइट बना देते हैं। ये जो कैरेक्टर है इसका किकर और रिम लाइट बना देते हैं, क्योंकि वो नाइट में भी होगा डे में भी होगा, उसको एनहांस करने के लिए खुद तो लाइटिंग चाहिए होगी। तो लेट अस मेक अ लाइट विच इज बिहाइंड दिस कैरेक्टर, और जो इसी को इल्यूमिनेट करेगा, कैरेक्टर को, ठीक है ना। तो लेट अस गिव इट एन एरिया लाइट ऑफ आर्नोल्ड। और देखिए फिलहाल ये जो एरिया लाइट है ना सभी को इल्यूमिनेट करेगी, क्योंकि हमने हमने उसका कनेक्शन तोड़ा नहीं है इन सब बाकी सब ऑब्जेक्ट के साथ में, ओके। तो मुझे ये करना पड़ेगा, इसका कनेक्शन तोड़ना पड़ेगा। तो एक रहेगी मेरी किकर लाइट। अभी देखिए मैं रिम लाइट और किकर लाइट के बारे में कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं करूंगा, बिकॉज दीज टू लाइट्स आर सब्जेक्टिव, ओके। these two lights are subjective, यानी I can not I it will be unfair on from my side कि मैं आपको ऐसा कोई रूल बताऊं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। kicker light and rim light will always depend on the light sources that are coming from behind, या तो जो बाउंसेस पीछे से आ रहे हैं, तो इसमें कोई रूल नहीं बताऊंगा कि इट शुड बी, kicker light should be on the right or on the left। it may depend on the on the artist point of view, या तो audience's point of view, या तो क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें मैं इसको लेफ्ट साइड में किकर रखूंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे तकलीफ ये है, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज हैविंग अ शाइनीनेस, ग्लॉसीनेस है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको उसका रिफ्लेक्शन दिख रहा है। यू कैन सी द स्क्वायर रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें इसका रिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, इफ आई डोंट वांट द स्पेक्युलर ऑफ द लाइट, यस इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। तो आप समझ रहे हैं कि आई विल नॉट बी गिविंग यू एनी स्टेटमेंट विच इज नॉट राइट और विच इज नॉट 100% एक्यूरेट, इट डज नॉट मेक सेंस। तो इंस्टेड मैं आपको कहूंगा कि एज एन आर्टिस्ट इट इज योर, इट इज अप टू योर क्रिएटिव लिबर्टी, यू नो, इट इज अप टू यू टू यूज योर क्रिएटिव लिबर्टी in order to enhance the character। End of the day your character should look nice, that is all, ठीक है। so that should be the, या एमिड डिफ्यूज इसके अंदर नहीं है, देखिए इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज हैविंग अ डिफरेंट एट्रीब्यूट इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द स्पेक्युलर। इन आर्नोल्ड व्हेन यू वांट टू reduce this specular, then you come down into the visibility tab, आपको लाइट के विजिबिलिटी टैब में आना है, और इसका जो स्पेक्युलर 1.0 है उसको 0 कर दो, ठीक है। तो उसमें जैसे एमिड डिफ्यूज और एमिड स्पेक्युलर होता था, इसके अंदर आपको इस स्पेक्युलर को 0 कर देना है। दैट इज द ओनली थिंग यू नीड टू डू, ठीक है। आपने लाइट के अंदर से स्पेक्युलर का विजिबिलिटी 0 कर दिया। दिस इज हाउ यू डू इट इन इन योर आर नॉट, बराबर। और उसके बाद ये जो लाइट है इसका इन सब के साथ में कनेक्शन ब्रेक करना है। तो हमें क्या करना है, लाइट को पकड़ो, शिफ्ट कंट्रोल बाकी सारे ऑब्जेक्ट्स, ओके। मैं फिर से आपको बताता हूँ, लाइट को मैंने सिलेक्ट किया पहले, उसके बाद में शिफ्ट कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, लाइट भी सिलेक्ट होगी प्लस ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होंगे,
और उसके बाद में आई विल गो टू रेंडरिंग एंड देन क्लिक ऑन रेंडर एंड अपने लाइटिंग शेडिंग और उसमें ब्रेक लाइट लिंक्स। ठीक है, ब्रेक लाइट लिंक्स। तो क्या होगा कि मैंने ये कैरेक्टर यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है, सी माय कैरेक्टर इज नॉट सिलेक्टेड। तो व्हेन आई से लाइटिंग शेडिंग एंड ब्रेक लाइट लिंक्स विद द सिलेक्टेड अदर ऑब्जेक्ट्स, तो मेरा सिर्फ कैरेक्टर ही रह जाएगा, बाकी सारा स्विच ऑफ हो जाएगा। माय लाइट्स विल नॉट बी अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, सो दिस हैपेंस टू बी द किकर लाइट ऑफ माइन। ओके, अभी इस लाइट को अगर मैं मान लो डुप्लीकेट करता हूँ एंड आई वांट दिस लाइट टू बिकम अ रिम लाइट, यानी राइट साइड में रखना है मुझे, आई से कंट्रोल डी। यस एग्जैक्टली। अभी मैं यहाँ पे ऐसे ऐसे ही रख लूंगा रैंडमली, देन इट विल नॉट बी इट विल नॉट बी नाइस, बराबर। तो अभी देखिए रिम लाइट में कर रहा हूँ ना, हुआ ये कि इसके अंदर से तो कनेक्शन टूट गया, ये मेरा काम हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने इस लाइट को डुप्लीकेट बनाया जैसे मैंने इस लाइट को डुप्लीकेट बनाया, तो इसने फिर से अपने कनेक्शन को एस्टेब्लिश कर लिया। तो देखिए राइट साइड में फिर से लाइट आनी शुरू होगी, क्योंकि डुप्लीकेट करने के बाद द लाइट री एस्टेब्लिशेस ऑल द कनेक्शंस। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई आपका रोड यहाँ पे विजिबल दिख रहा है। तो मुझे फिर से इस लाइट को सिलेक्ट करके, बाकी सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, इसको फिर से ब्रेक लाइट लिंक्स करना पड़ेगा। पहले हम लोग मैन्युअली करते थे, पहले हम लोग लिस्ट में जाके करते थे, बट व्हेन योर सीन इज वेरी बिग, सो देन यू माइट हैव टू यूज दिस शॉर्टकट। शॉर्टकट में क्या है, लाइट को सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो और ब्रेक लाइट लिंक्स। तो देखिए अभी मेरा वो कैरेक्टर सिलेक्टेड नहीं था, तो उसने लाइट को रिसीव किया, बाकी किसी भी चीज ने लाइट को रिसीव नहीं किया। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट इज डन। तो इसको मैं ये वाली लाइट को नाम दे दूंगा, आई विल बी गिविंग इट अ नेम, रिम लाइट, रिम सी एच। ओके, और ऊपर वाली जो लाइट है उसका नाम दूंगा किकर सी एच, यानी किकर कैरेक्टर और रिम कैरेक्टर, बराबर। तो ये दोनों लाइट हो गई। अभी मैं चाहूंगा और मैं एक्सप्लोर करूं कि कहाँ कहाँ पे लाइट अपनी आ सकती है। अपनी लाइट आ सकती है ये विंडोज में से। ठीक है, विंडोज में से लाइट आ सकती है। तो व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल बी क्रिएटिंग एरिया लाइट्स इन द विंडोज। मैं जितने भी विंडोज है यहाँ पे उसमें मैं लाइट लगा दूंगा। नाउ दिस विल बी लाइक द इल्यूमिनेशन। ठीक है, इल्यूमिनेशन यानी ये इसके अंदर सोर्स नहीं दिखेगा, आपको क्या दिखेगा, सिर्फ इल्यूमिनेशन दिखेगा। यू विल नॉट सी कि हाँ विंडोज के जो इंटीरियर है इसके अंदर से कोई ऐसा कोई बल्ब का सोर्स दिख रहा है या फिर कोई ट्यूबलाइट का सोर्स दिख रहा है, ऐसा नहीं है। अपने माया के अंदर सिर्फ इल्यूमिनेशन दिखेगा। एंड देन जो अपना वो है, उसको क्या कहते हैं, लाइट सोर्स है, उसका भी हम लोग थोड़ा जो सॉल्यूशन है वो निकालेंगे। माय स्केलिंग इज नॉट वर्किंग फ्रॉम द कीबोर्ड फॉर सम रीजन। ठीक है, मैं इसको ऐसे स्केल कर लेता हूँ। रोटेट हो रहा है लेकिन स्केल नहीं हो रहा है, क्या बात है। अच्छा, ये व्यू पोर्ट में इसके लिए आर्नोल्ड रेंडर व्यू कहाँ चला गया, आर्नोल्ड रेंडर व्यू। क्या क्या बात है, देखिए सच थिंग्स कीप्स ऑन हैपनिंग, नो प्रॉब्लम। आर्नोल्ड रेंडर व्यू आ गया और इसमें प्ले कर लिया। तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया साइड में। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है ऐसे ही रखता हूँ, फ्लोटिंग रखता हूँ। सो ये अपना जो लाइट सोर्स है, इसको थोड़ा सा विंडो के शेप का साइज का कर लेते हैं। नाउ
ये हो गया। इसके बाद लेट अस इंक्रीज द एक्सपोजर। देखिए यहाँ पे आपको लाइट दिखेगी अभी, ठीक है, लाइट आ गई। तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर मेरे बिल्डिंग के विंडो में से कोई लाइट निकल रही है तो हो सकता है कि वो मेरे रोड को इतना इल्यूमिनेट करे, हल्का सा। देखिए आपको किसी भी लाइट को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं बनाना है, एवरीथिंग नीड टू बी सटल, ठीक है। कोई भी एक लाइट को ऐसे डोमिनेट मत करने दो। हैव एटलीस्ट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ लाइट व्हिच इज एनहांसिंग योर सीन। ओके, डोंट बी इम्पेशेंट कि भाई इतने से क्या हो जाएगा। एक्चुअली छोटी छोटी लाइट मिला के आपके बहुत बड़े सीन को शेप देती है। जैसे आपने क्रिसमस का देखा था, क्रिसमस में आपको कितने सारे लाइट सोर्सेज थे आपके क्रिसमस के। वो एलईडी लाइट्स थी, उसके बाद वो चिमनी थी, उसके बाद मून लाइट था, मून लाइट के बाद स्काई लाइट था। तो सारा कुछ मिला के आपको एक अच्छा सा कलेक्टिव एक अच्छा आउटपुट दे रहा था। तो इसके अंदर भी, इस सीन के अंदर भी आपको इसी तरह का थोड़ा अप्रोच लेना चाहिए, दैट यू नो टेक स्लो एंड स्टेडी स्टेप्स। बट कलेक्टिवली आप जब इसको कंपोजिट करोगे तो आप इसका पूरा आपको इसका सिग्निफिकेंस पता चलेगा कि व्हाई यू नो लाइटिंग in a very small proportion is very helpful, right? It will help you a lot. Okay, so ये आपके विंडो लाइट्स हो गए। मैं सारे विंडो को इल्यूमिनेट कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये बिल्डिंग में सारे जो हाउसेस है वो ऑक्यूपाइड है और सारे लोग रात को जाग रहे हैं, राइट? एवरीबडी इज अवेक एंड एवरीबडी इज हैविंग अ हाउस इन दिस बिल्डिंग। सो देखिए अभी क्या हो रहा है कि इतनी लाइट से मेरा सिटी जो है, इट इज हेल्पिंग मी यू नो एस्टेब्लिश सम काइंड ऑफ एन एम्बियंट लाइट। एम्बियंट का मतलब देखिए, यस, यानी मैं जब भी एम्बियंट आपको वर्ड मेंशन करूंगा, सो डू नॉट टेक इट लिटरली। एम्बियंट का मतलब ये कि एम्बियंट का मतलब कि देयर इज सम लाइट व्हिच इज एग्जिस्टिंग, बट उसका आपको फिक्स सोर्स नहीं पता चल रहा है। यानी साउंड भी आपका वो नॉइस कैंसिलिंग के अंदर वो लोग वर्ड क्या यूज करते हैं, एम्बियंट नॉइस। एम्बियंट नॉइस करके वो लोग एक वर्ड यूज करते हैं। एम्बियंट नॉइस का मतलब कि देयर इज अ साउंड, या तो एक आपका एक क्या कहते हैं उसको, एक कोई सोर्स है, ऑडिबल सोर्स है जिसका आपको ऑडिबल कोई एक साउंड है जिसका आपको सोर्स पता नहीं चल रहा है। यू आर नॉट एबल टू पिन पॉइंट द एक्चुअल प्लेस वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। तो मैं अगर लाइट का बताऊं तो मान लो कि मैं इतना एरिया जूम इन करूं और ये लाइट एकदम हल्का सा यहाँ पे दिखता हो, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। बट व्हेन यू एक्चुअली सी कि जब ये लाइट को हाइड और अनहाइड करेंगे तब पता चलेगा कि ये वाला जो पार्ट है वो इन बिल्डिंग की लाइट से इल्यूमिनेटेड है, ठीक है। सो आई विल कॉल दोज सोर्सेज ऑफ लाइट विच आर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, उसको हम लोग एम्बियंट कहेंगे, ठीक है। बिकॉज लाइट कीप्स ऑन बाउंसिंग अराउंड इन द होल एनवायरमेंट, बराबर। तो ये हो गया आपका विंडो लाइट्स। देखिए यहाँ पे भी, इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको दो विंडोज है बड़ी बड़ी। तो अगर मैं चाहूँ तो आई थिंक आई कैन कीप वन ऑफ दीज लाइट्स ओवर हियर आल्सो। यू नेवर नो कि कितना हेल्प होगा। यस, पोस्टर पे भी लाइट आ जाएगी, एग्जैक्टली exactly. यही बात है कि आपको सोचना है कि आपका कहाँ कहाँ पे लाइट्स आ सकता है। एंड स्काई इज द लिमिट, आप इसका कस्टमाइजेशन जितना चाहो उतना कर सकते हो। यानी यू नो सम बिल्डिंग्स लाइट में भी डिफरेंट। सपोज आपको ऐसा कस्टमाइजेशन करना है कि एक बिल्डिंग में से कोई और टाइप की लाइट आ रही है, एक बिल्डिंग में से कोई और लाइट आ रही है, तो वो भी आप स्प्लिट कर सकते हैं इन लेयर्स। स्काई इज द लिमिट, ठीक है। और देखिए एक ध्यान मैंने ये रखा है कि मैंने किसी भी लाइट में कलर नहीं दिया है। एवरी लाइट इज हैविंग व्हाइट कलर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि वो, इसको क्या कहते हैं, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ। जो सोनी के जो कैमरे के अंदर वी सी दिस, क्या होता है वो, इफ एनीबॉडी कैन रिमाइंड मी। यस, नॉट लेंस, वो जो व्हाइट कलर का फिल्टर जो होता है जिससे शूटिंग होता है और जिसके बाद कलर करेक्शन करके वो लोग इसको कलराइज करते हैं एज पर द मूड्स। एंड आई थिंक आई हैव शोन यू दैट वीडियो आल्सो।
हेवंट आई, जिसमें एक देख ही लेता है, इट्स वेरी इसको क्या कहते हैं, सोनी वाइट कलर फिल्मिंग, इसको ग्रेडिंग ऐसा कुछ देता हूँ नाम। ये जो है इसका नाम एस लॉग। ये एस लॉग का जो नाम है ना, ये हम लोग यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं अचीव करने का, राइट। ये एस लॉग अनग्रेडेड एंड ग्रेडेड, देखिए। सो करेंटली वी आर, ये देखिए आपका जब भी शूटिंग होता है ना इनका, तो वो होता है ऐसा। ये देखिए ये वाला, ये आपको ठीक से आइडिया देगा। हम्म, अभी अपना यूट्यूब का एडवर्टीजमेंट बढ़ गया है। सो बेसिकली दिस इज व्हाट हैपेंस, ये है आपका अनलिट, यानी कह सकते हैं कि ये देखिए इसमें कलराइज नहीं है और ये कलराइज्ड है। तो क्या ऐसा नहीं है कि कैमरे ने बहुत ही डल शूट किया है, एक्चुअली इस कैमरे के अंदर इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस शूटिंग के अंदर कि आपका पूरा का पूरा यू कैन जस्ट एज पर योर चॉइस यू कैन ग्रेड द होल थिंग। ये देखिए ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, दिस वन, सी, ये है आपका एस लॉग का शूटिंग। और अभी देखिए क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका कलराइज हो गया, यानी ये तो रियल लाइफ शूटिंग हो गई, लेकिन हम इसका इमिटेशन कर रहे हैं 3D के अंदर, बराबर। हम लोग एसलॉग वाला रेंडरिंग कर रहे हैं और इसके बाद में हम लोग इसमें डिटेल्स ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ योर थिंग्स विल वर्क। अभी चीजें बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड हो गई है, बहुत ही ज्यादा। ओके, इट इज जस्ट हेल्पिंग अस अचीव द स्टोरी, दैट्स ऑल। सो ये भी मेरा हो गया, विंडो लाइट्स। नाउ द लास्ट लाइट, लास्ट तो नहीं, सेकंड लास्ट में कहूंगा। अब इन सारी लाइट्स को जो है, प्रॉब्लम क्या होता है ना, इन सब लाइट्स को मैं जब ग्रुप करता हूँ तो इशू हो रहा है, यानी फॉर सम नोड रीजन या तो कुछ वियर्ड रीजन की वजह से यहाँ पे इशू हो रहा है। तो मैं इन सबको लाइट्स को जो है ये सिर्फ नाम दे देता हूँ, विंडोज 1। ओके, तो मैं ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, आई एम जस्ट रीनेमिंग देम, ताकि अपना जो सिलेक्शन है वो इजी हो जाए लास्ट में, वरना हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे जब लेयर्स बना रहे होंगे, उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस तरह से कौन सी लाइट कहाँ पे जा रही है। तो ये विंडोज लाइट है, ओके। और बाद में इन सबको हाइड कर देंगे, ओके। नाउ मेक श्योर दैट यू आर हाइडिंग द लाइट्स, हाइड नहीं करोगे तो तकलीफ हो जाएगा। तो सारी लाइट को सिलेक्ट करके आई एम प्रेसिंग कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल एच। अभी छोटी सी लाइट आएगी, दो लाइट्स अपनी, दो टाइप की लाइट्स बाकी है। एक है आपकी पोस्टर वाली लाइट यानी होर्डिंग वाली लाइट, और दूसरी लाइट है आपकी स्ट्रीट लाइट, ठीक है। ये दो लाइट बाकी है। तो मैं यहाँ पे एरिया लाइट लगा दूंगा, यानी आई विल बी गोइंग टू आर्नोल्ड व्यू, इसका टेस्ट रेजोल्यूशन 50% है। एंड नाउ आई विल बी क्रिएटिंग वन एरिया लाइट, वेरी स्मॉल वन, जो कि अपने पोस्टर के बेस पे जो होता है। एक्चुअली पहले के जमाने में ऐसा होता था, अभी तो बैकलिट होता है। नाउ इफ यू आर नोटिस्ड कि अभी पूरा का पूरा आपका पोस्टर जो है इल्यूमिनेट होता है, क्योंकि मैकेनिज्म ये है कि एक एक्रिलिक शीट होती है जिसके ऊपर बहुत बड़ा पोस्टर लग जाता है प्लास्टिक का, और उसके अंदर ट्यूबलाइट्स होती है बहुत सारी। आपने जब कोई ओपन पोस्टर देखा होगा तो आपने देखा होगा कम से कम वहाँ पे 200-500 जितनी ट्यूबलाइट होती है। कोई बस आपका बस स्टॉप का होर्डिंग खुल गया हो, या कोई बड़ा सा कोई होर्डिंग किसी ने रिपेयरिंग के लिए रखा हो, यू विल सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ ट्यूबलाइट्स। ट्यूबलाइट के आगे एक्रेलिक शीट होती है, और एक्रेलिक शीट के ऊपर आपका पोस्टर चिपक जाता है। तो तब जाके आपको पूरा जो रात को इतना अच्छा सा होर्डिंग आपको विजिबल हो जाता है। और मुझे तो लग रहा है
कि अभी तो ये होगा कि जैसे ये जो अपना टाइम स्क्वायर है, जो मैनहट्टन स्ट्रीट यूएस के अंदर, तो यूएस में कैसा एलईडी स्क्रीन है वहां पे कि मूविंग मूविंग इमेजेस। अभी क्या हो रहा है ना कि ये जो होर्डिंग्स है ये फिलहाल स्टैटिक है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर अपने जो बड़े बड़े बिग शॉट जो है जैसे मुकेश अंबानी और या ना जो भी लोग रिच लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे गवर्नमेंट के साथ मिलके दे विल बी कमिंग आउट विद अ सॉल्यूशन कि वो लोग ये होर्डिंग का भी कंसेप्ट लेके आएंगे, जिसके अंदर डे नाइट आपका वहां पे ट्रेलर्स चल रहे हैं, आपकी एडवर्टीजमेंट चल रही है जो कि मूविंग है, बराबर है, जो कि मूविंग है, एंड यू नो इट इज हेल्पिंग यू सी द एडवर्टीजमेंट मच क्लियरली व्हेन यू आर ड्राइविंग। और मैं यहाँ पे देखिए क्रिएटिव लिबर्टी ले रहा हूँ, आई एम एक्चुअली मेकिंग इट वेरी बिग, ये जो लाइट है, ताकि मेरा जो होर्डिंग है ना ये इवनली लिट हो जाए। भले यहाँ पे ये इसका सोर्स कितना छोटा है इसका, लेकिन अगर मैं इसको छोटा रखूंगा ना तो मेरा लाइट बहुत ही लिमिटेड एरिया में यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होगा और हॉटस्पॉट बन जाएगा। तो इंस्टेड मैं ये कर रहा हूँ दैट आई एम इवनली स्प्रेडिंग दिस लाइट बाय टेकिंग द क्रिएटिव लिबर्टी, ताकि मेरा वो पर्पस भी सॉल्व हो जाए एंड इट डज नॉट लुक टू टू ब्राइट ऑल्सो। तो मैं हल्का सा यहाँ पे आई एम कीपिंग इट लाइक दिस, ठीक है, ताकि डिफ्यूज होके अपने को पोस्टर दिख जाए। अगर मैंने छोटा किया होता ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हॉटस्पॉट आ जाता और मेरी लाइट ऊपर तक ना जाती, इफ आई डन इट आइडियली। सो दिस इज वेयर योर लाइटिंग बीइंग अ लाइटिंग आर्टिस्ट कम्स इनटू प्लेस, कि आपको सोचना है व्हाट इज द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर यू। यस, एक्चुअली आप जितनी इसको बड़ी करोगे ना उतना इसका इंटेंसिटी कम होगा इन आर्नोल्ड। आर्नोल्ड में उल्टा सीन है, आर्नोल्ड में आप जितनी लाइट को बड़ी करते हो उतना उसका इंटेंसिटी कम होते जाता है, तो आपको मैन्युअली बाद में उसको बढ़ाना पड़ता है। जबकि अगर माया सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो आपका एरिया लाइट का आप जितना बड़ा करोगे उतना उसका इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा, माया सॉफ्टवेयर के अंदर और मेंटल के अंदर। आर्नोल्ड में उल्टा है, आर्नोल्ड में द मोर यू इंक्रीज द साइज द लेसर एंड द डिमर योर लाइट विल गेट एंड shadows will become softer as soon as you make it bigger, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज डन। तो मेरे ख्याल से पोस्टर की लाइट भी ठीक ठाक आ चुकी है, सो आई डोंट नीड टू बॉदर मच अबाउट दिस। तो ये भी हो गया, अभी इसको मैं नाम दे देता हूँ पोस्टर लाइट करके, ठीक है। आई नेम इट पोस्टर वन, पोस्टर वन एंड पोस्टर टू, ठीक है। पोस्टर वन पोस्टर टू आ गया, इसको भी मैं कंट्रोल एच कर देता हूँ। कंट्रोल एच इज फॉर हाइडिंग, हमेशा याद रखना। और लाइट जब हाइड होती है तो वो स्विच ऑफ हो जाती है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट लाइट, दैट इज द स्ट्रीट लाइट। अभी स्ट्रीट लाइट के लिए जैसे मैंने कहा कि आप स्पॉटलाइट भी यूज कर सकते हो और आप आईईएस लाइट भी यूज कर सकते हो, फोटोमेट्रिक लाइट। तो मैं यूज करूंगा फोटोमेट्रिक लाइट बिकॉज आई लाइक फोटोमेट्रिक लाइट्स बेटर, ठीक है ना। तो मैंने फोटोमेट्रिक लाइट बना दिया, फोटोमेट्रिक लाइट बना के इसको मैंने प्लेस कर दिया मेरे स्ट्रीट लाइट के अंदर। और मुझे और एक चीज करनी पड़ेगी, शायद आपने लास्ट टाइम देखा था दैट वी हैड टू ब्रेक द कनेक्शन ऑफ दिस लाइट विद दिस पर्टिकुलर कवर, ताकि अपना जो वॉल्यूम फॉग है, अगर मान लो मैं इसमें से फॉग एमिट करता हूँ, सपोज इफ आई एम एमिटिंग अ फॉग फ्रॉम दिस, राइट, and then what happens is that fog is coming from below this surface। ये जो illuminated surface है उसके नीचे से अगर फॉग क्रिएट हो रहा है तो वहां पे कॉनिकल शेप दिखेगा। लेकिन जनरली क्या है कि अगर ये लाइट है तो शेप जो है कोन शेप के थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ से निकलना चाहिए, बराबर। तो इसलिए मैंने क्या किया कि इसको कवर बना दिया एंड देन आई एम सिलेक्टिंग दीज टू थिंग्स, ओके। लाइट को सिलेक्ट किया, इन दोनों कवर को सिलेक्ट किया और इसका ब्रेक लाइट लिंक्स कर लिया, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, हेलो लेक्चर मास्टर फोन करूँ? हाँ करो करो, ओके। 5 मिनट में कही दो। हम्म 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 हम्म। हाँ 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 हाँ। 5,000 5,000 कही दो ना, एक सीन ना, એટલે 15,000।
हाँ 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 हाँ, आराम से कह दो बिंदास, ओके बढ़िया, हाँ जो हाँ आप ही 20,000 कह दो। हाँ डन पाको ओके जो बाय। ओके सो यस, सो मैं सेव भी कर लेता हूँ, मेरे सीन को काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं, and I have not yet saved the scene. I'll be saving the scene. Yes, everyone can hear me, right? Yeah. Okay. तो देखिए मैंने लाइट को सिलेक्ट किया, इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और मैंने इसको ब्रेक कनेक्शन कर दिया। उसके बाद ऐसी दूसरी लाइट होगी, या तो फिर पहले एक लाइट को इल्यूमिनेट कर लेते हैं और उसके बाद में इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे भी लगा देंगे, बट प्रॉब्लम ये होगा कि इसको भी ब्रेक कनेक्शन करना पड़ेगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस लाइट एंड देन गोइंग टू इट्स एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स में जाके देखिए लाइट जब तब तक काम नहीं करेगी जब तक इसके ऊपर कोई शेप नहीं दिया जाता। ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट दिस। तो फोटोमेट्रिक लाइट ले ली, एंड आई टेक वन ऑफ दीज लाइट्स दैट आई हैव, IS guide and say 13। 13 करने के बाद when I'm saying exposure to 5, so see now our street light have started to come, correct? And now if I'm assuming कि यही लाइट अगर दूसरी भी डुप्लीकेट हो जाए तो हो सकता है कि ये इसके अंदर थोड़ा कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो लेट मी जस्ट डुप्लीकेट दिस लाइट फर्स्ट एंड सी, वरना ऐसा नहीं है कि एक लाइट में से मैंने ज्यादा इंटेंसिटी कर दी और दूसरी लाइट लगाई तो वो ब्राइट हो गया, ओवर ब्राइट हो गया। आई डोंट वांट दैट टू हैपन। तो आई थिंक आई विल बी कीपिंग इट लाइक दिस, और इस लाइट के अंदर दूसरे जो दोनों कवर्स हैं इनको भी मुझे ब्रेक कनेक्शन करना पड़ेगा। आई से लाइटिंग शेडिंग ब्रेक लाइट लिंक्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखेंगे तो सी दिस दिस मच लाइट इज गुड इनफ, बराबर ना, यानी दोनों मिला के कलेक्टिव इंटेंसिटी दे रहा है ऑफ 2.0। ये मेरे ख्याल से ज्यादा हो गया, बट दैट्स फाइन, क्योंकि ये अपना हीरो हीरो ऑफ द सीन रहेगा। जो स्ट्रीट लाइट्स है दे आर द हीरो ऑफ अवर सीन। सो आई थिंक अपना सारा जितना भी करना था विथ रिगार्ड्स टू सेटिंग अप द लाइट वो हो चुका है। मैं इस कैरेक्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा कोई मटेरियल दे देता हूँ, यानी कि आई विल बी गिविंग इट सम काइंड ऑफ कार पेंट, मेटेलिक, या इजंट दिस लुकिंग नाइस? कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और इसको मैं थोड़ा सा ऑरेंजिश या रेडिश बना देता हूँ। ये ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे कि कोई कार है, दिस इज सम काइंड ऑफ अ कार व्हिच इज कमिंग फ्रॉम दिस लेन, जो कि इस तरफ जा रही है, ठीक है। ऐसा कुछ रखेंगे, दिस इज सम काइंड ऑफ अ कार व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर लेन, ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हैं, बराबर। या तो शाइनी नहीं रखते, विल मेक इट बिट मैट, इसको थोड़ा सा मैट रखते हैं। तो लेट अस ट्राई प्लास्टिक, या प्लास्टिक इज मच बेटर, प्लास्टिक रखते हैं, ठीक है। सो प्लास्टिक में क्या है, और थोड़ी सी रफनेस बढ़ा देते हैं इसकी, 0.6 जैसा कुछ। यस, इट इज नॉट यू नो शाउटिंग, इट इज वेरी सटल, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी मेरे ख्याल से वी आर डन विद द लाइटिंग पार्ट, दैट इज डायरेक्ट लाइटिंग। अभी आते हैं हम लोग जो लेयरिंग करना है, यानी हर एक लाइट बन गई यहाँ पे। इफ यू कैन सी वी हैव मेड एटलीस्ट आई थिंक 10 लाइट्स। मतलब टाइप्स ऑफ लाइट आप देखेंगे तो दो लाइट हो गई, एक तो सन मून, देन तीसरी लाइट फिल, चौथी लाइट किकर एंड रिम, फोर्थ फिफ्थ, then we have these window lights, that is 6, and poster light, that is 7, and photometric light, that are 8। So there are 8 types of light। बाद में उसमें मल्टीप्लीकेशन है वो अलग बात है, सेम लाइट डुप्लीकेट हुई है वो अलग बात है, बट द नंबर ऑफ लाइट्स या तो द टाइप्स ऑफ लाइट, देर आर 8 टाइप्स ऑफ लाइट इन अवर सीन, ठीक है। तो हमें इसका सबका ये भी करना पड़ेगा, व्हाट यू से, इन सबका स्प्लिटिंग करना पड़ेगा इन लेयर्स। अभी लेयरिंग का जो सिस्टम है, देखिए मैं आपको इंसिस्ट करूंगा, मैंने आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स बताया है, एंड इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू ग्रास्प इट, यानी unless and until you do it you will not be able to grasp it properly। तो आई जस्ट वांट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड कि भाई जब भी आपको कुछ सीन दिया जाए, बिकॉज लेट मी टेल यू, इफ आई डोंट प्रैक्टिस फॉर इवन 1 वीक, मैं पूरा मेरा ये माया का जो इंटरफेस है भूल जाऊंगा,
एज अ फैकल्टी ऑल्सो, इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 15 ईयर्स या तो 20 ईयर्स ऑन दी सॉफ्टवेयर, इवन इफ आई डोंट यूज इट फॉर 1 वीक, तो मैं भूल जाऊंगा। तो आपको भी एज अ स्टूडेंट समझना है दैट यू ऑल नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है। और मैं जब तक यहाँ पे मेरा असिस्टेंस आपको अवेलेबल है, हो सकता है थर्ड ईयर में मैं, देखिए इफ यू आर कमिंग टू द कॉलेज एंड इफ यू आर पासिंग ऑन टू थर्ड ईयर, देन आई विल नॉट बी देयर इन द थर्ड ईयर, यानी देर विल बी अ फ्रैक्शनल या तो ओकेजनल लेक्चर्स होंगे, बट नॉट फुल टाइम। सेकेंड ईयर में ही मेरा फुल टाइम जो है मेरी ड्यूटी है। तो आप हो सके उतना सेकेंड ईयर में ही सीख लें, ताकि थर्ड ईयर में जो एडवांस चीजें हैं जैसे न्यूक हो गया, फोटोरेसिस्टिक लाइटिंग होगी, उसमें आपको तकलीफ ना हो। ओके, सो माय असिस्टेंट्स जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ इट एज मच एज यू कैन, बिकॉज अदरवाइज देन आई विल बी गिविंग टाइम टू द एक्चुअल स्टूडेंट्स। तो फिर मैं आपको उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा, यू विल हैव टू वेट फॉर मी टू गिव यू टाइम। बेटर है अभी के अभी सीख लो व्हाइल यू आर इन सेकेंड ईयर। ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द लेयर्स, अभी लेयर्स में क्या करना है? लेयर्स में ये करना है that I need to select one of the lights, यानी कि पहले मैं सन मून का डायरेक्शनल लाइट ले लूंगा, then I will be selecting all these objects, और उसको मैं एक यहाँ पे लेयर बनाऊंगा। now this will be a bigger layer, यानी एक कलेक्शन, ये ग्रुप बन जाएगा, this will be आफ्टरनून। ओके, और इसके अंदर एक सब कलेक्शन बनेगा, this will be आफ्टरनून सन। और जो भी मैंने चीजें सिलेक्ट की है इसके अंदर कौन सी चीज है, एक तो सन एंड मून डायरेक्शनल है। ओके, और अभी इसको मैं नाम देता हूँ आफ्टरनून एंड मिडनाइट, और इसको भी आफ्टरनून एंड मिडनाइट लगा देता हूँ, बिकॉज दिस सेम सन या तो डायरेक्शन विल बी यूज फॉर नाइट ऑल्सो। तो आफ्टरनून मिडनाइट सन के अंदर ये सन मून डायरेक्शनल हो गया प्लस ऑब्जेक्ट्स हो गए, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर लूंगा। ठीक है। सो नाउ व्हेन आई अनहाइड दिस लाइट और मैं अगर इसको विजिबिलिटी लेयर में देखता हूँ, तो मुझे सिर्फ सन एंड मून का डायरेक्शन लाइट ही दिखेगा। करेक्ट। So I am limiting my lighting to this particular layer। और इतना ध्यान रखना कि जो भी लोग माया 18 यूज कर रहे हैं, इसके अंदर ये ऑप्शन को ऑफ कर दो, इंक्लूड ऑल लाइट्स इन ईच रेंडर लेयर बाय डिफॉल्ट। यानी कि ये क्या करेगा ना, जितने भी आपके रेंडर लेयर बनेंगे उसमें ऑटोमेटिकली सारी लाइट को डाल देगा। सारी मतलब ये सारी जितने भी यहाँ पे 10-15 लाइट है, उन सबको जैसे ही आपने लेयर बनाया उसके अंदर वो ऐड कर देगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि आपको हर एक लाइट को स्प्लिट करना है। तो पहले आप रेंडर सेटअप में ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, इंक्लूड ऑल लाइट्स इन ईच रेंडर लेयर बाय डिफॉल्ट, इसको आप ऑफ कर देना। ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा। इज एवरीबडी देयर विथ मी? थोड़ा यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं आई एम कंसर्न कि आप सो तो नहीं गए सब लोग? इज एवरीबडी स्लेप्ट और व्हाट? आर यू ऑल विथ मी? अच्छा, नीचे हो गया, ओके, सॉरी। ठीक है। तो नाउ कमिंग बैक टू द दिस सीन, तो देखिए सन मून डायरेक्शन हो गया, अभी मेरा काम इसका खत्म हो गया, तो इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है। देन सेलेक्टिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग डायरेक्शनल, सिलेक्टिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग डायरेक्शनल प्लस शिफ्ट एंड कंट्रोल प्रेस करके सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो। शिफ्ट एंड कंट्रोल सिलेक्ट करके सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लो अलोंग विद द मॉर्निंग एंड इवनिंग सनलाइट, एंड देन क्रिएट अ न्यू लेयर। दिस विल बी इवनिंग मॉर्निंग सन, जिसके अंदर फिर से नया एक कलेक्शन बनेगा, इवनिंग मॉर्निंग सन। और ये जो है इसके अंदर मैं ऐड कर लूंगा। ठीक है। देन अभी थोड़ा जल्दी करेंगे। नाउ वी विल कम टू फिल लाइट। तो फिल लाइट को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल all the objects, create a layer, this will be fill bg, fill bg, create collection, fill light, fill sky, ऐसा sky लिखेंगे, और सारे अपने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसको ऐड कर दिया। ये फिल लाइट का लेयर हो गया। देन कमिंग टू किकर लाइट, अभी किकर लाइट में क्या है, तो किकर लाइट सिलेक्ट करके आप सारे ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एनीवेज इट इज कनेक्टेड टू दिस कैरेक्टर ओनली, तो नो प्रॉब्लम। तो ये किकर लाइट को लिया और बाकी बैकग्राउंड को भी ले लिया। बैकग्राउंड को इसलिए लिया है बिकॉज हो सकता है कि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड के अंदर जा रहा हो, तो उसको फिर कट मैट यहाँ पे नहीं मिलेगा अगर मैंने बाकी सब चीजों को हाइड कर दिया, यानी वो नीचे की तरफ भी उसका सरफेस दिखेगा।
तो यहाँ पे कट नहीं होगा तो तकलीफ हो जाएगी। सो बेटर है कि उसको आप बैकग्राउंड को भी साथ में ले लो, रिगार्डलेस कि वो इल्यूमिनेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो किकर लाइट को लिया और यहाँ पे मैं एक लेयर बनाऊंगा, दिस विल बी किकर सी एच। ओके, किकर सी एच और क्रिएट कलेक्शन किकर लाइट और ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं अभी थोड़ा ये कर लेता हूँ, यानी किकर लाइट को डी सेलेक्ट करके रिम लाइट सेलेक्ट कर लिया। आई एम क्रिएटिंग अ न्यू लाइट विच इज किकर रिम, सॉरी सी एच रिम, रिम सी एच और क्रिएट कलेक्शन, दिस इज रिम लाइट और ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया। देन आपकी आती है विंडोज लाइट्स, तो अभी सारी विंडोज को सिलेक्ट कर लूंगा और कलेक्शन बनाऊंगा विंडोज बीजी, देन विंडोज बीजी, विंडोज लाइट। ओके, और ऐड कर दिया, विंडोज लाइट्स हो गई। इसके बाद इन सबको डिसेलेक्ट किया और पोस्टर्स को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे नया एक लेयर बना दिया, दिस विल बी पोस्टर्स बीजी कलेक्शन पोस्टर्स लाइट, इसको ऐड कर दिया। और लास्ट में आता है आपका स्ट्रीट। ओके, यहाँ पे लाइट बना दी, स्ट्रीट बीजी एंड स्ट्रीट लाइट्स। ओके, स्ट्रीट लाइट्स में ऐड कर दिया। तो नाउ आई थिंक दैट इफ वी गो थ्रू ऑल द लेयर्स वन बाय वन, तो देखिए अभी एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे लाइट सारी हिडन है, इसलिए यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, बराबर है। लेकिन अगर मैं इन सबको अनहाइड करता हूँ तो मुझे एक एक करके सारी लाइटें यहाँ पे दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम रेंडरिंग, या तो ये देखिए विजिबिलिटी लेयर ये होता है आई करके जो ये ऑप्शन है, यानी अगर मैं ऊपर चला जाऊंगा ना मास्टर लेयर में, ये सीन का मास्टर लेयर है, ये पूरा सारे लाइट यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, यानी सारे लाइट एक साथ में धम करके चालू हो जाएगी। बट इफ आई एम रेंडरिंग और इफ आई एम सिलेक्टिंग ईच लेयर वन बाय वन, तो मुझे वो ही लाइट दिखेगी जो कि इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर डाली हुई थी। आप समझ रहे हैं? तो मान लो कि मैं इवनिंग में जाता हूँ, तो देखिए मेरा इवनिंग वाला सनलाइट आ जाएगा, बराबर है। इसमें और इसमें आप डिफरेंस देखेंगे, तो व्हाट आई डू इज आई जस्ट क्रिएट स्नैपशॉट ऑफ ईच ऑफ देम, ताकि आपको बेटर आइडिया आ जाए। यानी कि पहले जाते हैं आफ्टरनून में, ठीक है, ये पहले जाता है आफ्टरनून में, इसको मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ। देन विल कम टू इवनिंग, तो देखिए इवनिंग में भी आपको अभी सनलाइट जो है वो सटल दिख रही है, तो इसको भी मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं दिस इज आफ्टरनून, दिस इज इवनिंग। ठीक है, देन कम्स योर फिल, फिल में चले जाते हैं। तो फिल में गए और इन दोनों को, ये मैंने विजिबिलिटी बंद कर दी, तो ये फिल लाइट हो गई, करेक्ट। ये फिल लाइट हो गई, इसको भी मैं कीप कर लेता हूँ। देन वी हैव किकर, आपको किकर में देखे सिर्फ कैरेक्टर का एक किकर लाइट दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी मैं कीप कर लेता हूँ। देन वी हैव द रिम लाइट, तो रिम लाइट भी हल्की सी, अभी मुझे देखिए यहाँ पे प्रीव्यू देखते टाइम पता चल रहा है कि मेरी लाइट जो है काफी कम है, तो अभी मैं उसमें रिफाइनमेंट कर सकता हूँ, यानी आई कैन जस्ट गो टू दैट लाइट एंड मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट आफ्टर गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी लेयर। आई एम जस्ट प्रीव्यूइंग इट, बराबर है। So this is helping us rectify the mistake that we may have done in the due course of time। और ये हो गया रिम, तो थोड़ा कम है, उसको भी बढ़ा देंगे। अभी ये है विंडो लाइट्स। Now aren't they looking nice? I think they are looking very nice because we are appropriately lighting the scene as it should be। तो देखिए विंडोज लाइट्स है जो कि बिल्डिंग के विंडोज के अंदर से निकलेगी। देन वी हैव पोस्टर्स, तो पोस्टर ऊपर का हो गया, पोस्टर की लाइट भी हो गई। ये विंडोज लाइट को मैं थोड़ा स्नैपशॉट ले लेता हूँ। देन आपका पोस्टर हो गया, तो पोस्टर की भी लाइट हो गई, इसको भी आप स्नैपशॉट ले लो। एंड लास्ट में आता है आपका स्ट्रीट लाइट विच इज अ हीरो, यानी मैं इसको हीरो इसलिए कहूंगा बिकॉज इन द नाइट, ये नाइट में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट लाइट होगी, यानी सबसे ज्यादा सबका ध्यान जो है वो स्ट्रीट लाइट पे ही जाएगा व्हेन यू आर कंपोजिटिंग इट और व्हेन यू आर शोकेसिंग योर रेंडर। आई थिंक स्ट्रीट लाइट विल बी द हीरो ऑफ आवर सीन। ठीक है, तो आई थिंक वी आर डन विथ ऑल ऑफ आवर स्प्लिट्स, लेकिन एक्चुअली तीन चीज रह जाती है। वन इज द जेड डेप्थ,
सेकेंड इज ऑक्लूजन एंड थर्ड इज मैट्स। बराबर है, यानी तीनों चीज रह जाती है जिसके अंदर आपका जो एडिशनल जो एक कंट्रोल मिलेगा आपको, और एक एम्बिएंट लाइट भी है जो कि रह जाती है, जो कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली एओवीज में से मिल जाता है। मैंने आपको शायद वो आल्बेडो दिखाया होगा, डिफ्यूज आल्बेडो, जिसमें यहाँ पे बहुत सारे पासिस आते हैं। ऑल ऑफ यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट। पासिस के बारे में सबको पता है, यानी द स्प्लिट्स जो होता है आपको एओवीज मिलता है। इज एवरीबडी अवेयर ऑफ इट, या भूल गए होंगे दिवाली में शायद धमाकों के बीच? ओके, नो प्रॉब्लम। अगर नहीं भी पता है तो आने वाले लेक्चर्स में मैं उनको और फर्दर क्लैरिफाई कर लूंगा। ओके, यानी फर्दर इसमें जो कह सकते हैं स्प्लिट्स है, ये तो लाइट का स्प्लिटिंग हो गया, लेकिन लाइट के अंदर क्या हो रहा है ना, आपको बहुत सारी चीजें साथ में दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल स्पेकुलर साथ में दिख रहा है, शैडो साथ में दिख रहा है, डिफ्यूज साथ में दिख रहा है, इनडायरेक्ट बाउंसेस साथ में दिख रहा है। तो ये सारी चीजें अभी एक ही साथ हो रही, बट इवन इफ यू वांट इवन फर्दर ब्रेकडाउन्स इनटू दीज एलिमेंट्स, इवन वो भी पॉसिबल है। यानी कि ये जो मेरा आफ्टरनून का जो सनलाइट है, इसमें सारी चीजें साथ में आपको मिल रही है। कौन सी चीज मिल रही है आपको? यहाँ पे शेडो मिल रहा है, स्पेक्युलर मिल रहा है, कलर मिल रहा है, इनडायरेक्ट बाउंसेस मिल रहे हैं। यू सी एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। लेकिन अगर इन सब कुछ चीजों का आपको ब्रेक डाउन करना है फॉर ईच ऑफ दीज पासेस, या तो आपको लिटरली, अगर मैं बहुत ही बुरा वर्ड यूज करूं, कि अगर आपको लिटरली बाल की खाल उखाड़नी है, तो आपको ये एओवीज भी यूज कर सकते हो, एओवीज। ठीक है, अगर मैं आपको डेमो दिखा दूं कि बाल की खाल को उखाड़ना क्या कहता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने अगर इसमें ले लिया डिफ्यूज आल्बेडो, डिफ्यूज डायरेक्ट, डिफ्यूज इनडायरेक्ट, एमिशन तो है नहीं, इनडायरेक्ट ले लेता हूँ। देन यू हैव स्पेक्युलर, स्पेक्युलर उसके बाद शेडो, ये शेडो हाईलाइट, हाईलाइट तो नहीं है, आई थिंक वी हैव सब सरफेस स्कैटरिंग नहीं है। ये सारी चीजें मैं डाल देता हूँ इसके अंदर। ठीक है, सो देखिए ये सारे पासिस हैं। तो ये क्या हो रहा है ना, ये जितने भी पासिस है, ये जितने भी आपने यहाँ पे लाइटिंग में स्प्लिट किया है, इन सभी के अंदर वो वाली लाइट का वो स्प्लिट करके देंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव आफ्टरनून मिडनाइट, यानी ये सनलाइट का जो ये लेयर है, इसके अंदर आपको इस लाइट के थ्रू जो भी हाईलाइट आ रही है या जो शेडो आ रहा है वो इसके अंदर आपको दिख जाएगा। जैसे ये तो एम्बियंट है, ये तो कॉमन है, बट डिफ्यूज डायरेक्ट, तो देखिए इसमें हाईलाइट नहीं है। देन यू हैव हाईलाइट सेपरेटली, देन हाईलाइट भी डायरेक्ट वाला हाईलाइट और इनडायरेक्ट वाला हाईलाइट, यानी और फर्दर स्प्लिट हो गया। अभी अगर मैं इसमें जाऊंगा इवनिंग में, तो मुझे इवनिंग रिलेटेड जो भी मिल रहा है, जो इवनिंग सनलाइट में से जो भी मिल रहा है, उसका मुझे यहाँ पे ये ब्रेकडाउन मिल जाएगा। ठीक है, यानी ये वाला सनलाइट जो है, उसमें से जहां जहां पे लाइटें फैल रही है। ओके, फाइन, आर्यन has some issues, so no problem. So this is why your AOVs will come into place. जैसे आपको जब बाल की खाल उखाड़नी है, तो यू कैन यूज दिस। करेंटली आई डोंट नीड दिस, आई डोंट वांट मेजर सेपरेशन, आई मीन आई जस्ट वांट मेजर सेपरेशन, आई डोंट वांट द माइनर सेपरेशन, तो मैं इन्हीं को यूज करूंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऑक्लूजन तो बना ही लेते हैं। ऑक्लूजन इज वेरी नेसेसरी। तो ऑक्लूजन के लिए वी डू नॉट नीड एनी लाइट्स। ठीक है, ऑक्लूजन के लिए हमें कोई लाइट की जरूरत नहीं है। हमें ऑक्लूजन को जो है, आई विल नॉट बी I will be selecting all the objects. Then I will create a layer again. Now this layer will be called as occlusion. Okay, occlusion layer हो गया. Then we are going to have इसके अंदर ये कलेक्शन डालेंगे, occlusion shader. ओके, और मुझे क्या चाहिए, एक मटेरियल रहेगा जो कि इन सबके ऊपर लग जाएगा। ओके, एक लेयर, एक शेडर रहेगा, वो इन सभी के ऊपर लग जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, whatever objects are there in this particular layer, तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर वो शेडर लग जाए। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल बी क्रिएटिंग एन ओवरराइड, क्रिएट शेडर ओवरराइड, एंड देन इसके शेडर के ओवरराइड के अंदर व्हेन यू सिलेक्ट वन ऑफ दीज शेडर्स व्हिच इज एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन, एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन आर्नोल्ड में होता है वो, ये वाला आर्नोल्ड एआई एम्बिएंट ऑक्लूजन। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड व्हेन आई से इसका विजिबिलिटी ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, मैंने इसमें ऑब्जेक्ट्स ही नहीं डाले। ओके, आई फेल्ट कि आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, नो प्रॉब्लम।
ऊपर जाओ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, यानी मैंने शेडर तो दे दिया लेकिन एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया। आई डिड नॉट ऐड द ऑब्जेक्ट्स इनटू द लेयर, सो इट्स कॉल्ड एज ह्यूमन एरर। ओके, इसमें गया मैं और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो अभी अगर मैं मेरे इसको रेंडर को देखता हूँ, यू कैन सी दैट माय ऑक्लूजन शेडर हैज कम, करेक्ट। एंड नाउ इफ आई वांट टू मेक एनी चेंजेस इन दिस शेडर, यानी मेरा जो फॉल ऑफ है वो अगर मुझे चेंज करना है, सो आई विल डू इट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द फॉल ऑफ। उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस होता है और इसके अंदर होता है फॉल ऑफ, और फॉल ऑफ और स्प्रेड दोनों भी आप यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम इंक्रीजिंग द फॉल ऑफ टू पॉइंट, जैसे जितना ज्यादा करूंगा उतना वो व्हाइट होगा और जितना कम रखूंगा उतना वो ब्लैक की तरफ जाएगा, तो शेडेड की तरफ जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ आई एम कीपिंग इट टू 0.1, तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी या तो वॉल्यूम अच्छे से दिख रहा है आपको, शेप अच्छे से दिख रहा है। बट व्हेन आई इंक्रीज इट टू मे बी 5, तो देखिए 5 के अंदर आपको वो कॉन्सेंट्रेट हो रहा है ओनली दोस कॉन्टेक्स्ट शेडो एरिया के अंदर, ज्यादा वो स्प्रेड नहीं हो रहा है। एंड स्प्रेड आपका अगर फर्दर इफ यू कैन गो 1 के ऊपर नहीं जा रहा है, तो आइदर यू कैन इंक्रीज द फॉल ऑफ या तो आप स्प्रेड को भी कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम कीपिंग इट टू 0.25 और स्प्रेड को अगर मैंने 0.25 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। So as per your requirement, you can always manipulate these two settings and come up with the desirable output. ठीक है, स्प्रेड यार इसका जो ग्रे कलर है वो स्प्रेड हो रहा है, बराबर ना। फॉल ऑफ से भी इट इज वन ऑफ द सेम थिंग्स, बट इट डिपेंड्स हाउ यू वांट टू यूज इट। ऑक्लूजन हो गया। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू अप्लाई व्हाट यू से, मैं दो तीन पार्ट्स लूंगा जिसको मुझे ग्लो देना है, ठीक है, जिसके अंदर मुझे ग्लो डालना है। तो लेट अस ट्राई डूइंग दैट। I am taking all these objects again, putting them into a layer where I'll be giving them a separate entity या तो identity। जैसे मान लो कि मैंने ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल दिए एक्सेप्ट दीज वंस। मैं ये विंडो की जो लाइट्स है ना, इसको मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा। आई विल नॉट बी पुटिंग दीज इनटू दिस लेयर, ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ पे इनको नहीं डाला है। सो आई एम गोइंग टू क्रिएट अ लेयर जिसका नाम रहेगा मैट्स, ठीक है। मैट्स ले लिया मैंने और इसके बाद और एक कलेक्शन बनाया, दिस इज रेड। या तो इसको एक काम करते हैं, इनको भी डिसलेक्ट कर लेते हैं, ये रेड रहेगा। तो रेड के अंदर अपने मिसलिनियस चीजें आएंगी। मिसलिनियस का मतलब ये जो जेनेरिक चीज है जिसके अंदर कोई ग्लो नहीं आएगा, बराबर। तो रेड के अंदर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। देन आई विल बी सिलेक्टिंग अनदर ऑब्जेक्ट्स, ये जो ट्यूबलाइट वाले या ट्यूबलाइट सॉरी ये जो स्ट्रीट लाइट वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, इनके लिए मैं और एक फर्दर एक कलेक्शन बनाऊंगा, दीज विल बी ब्लू, जिसके अंदर अपने ये स्ट्रीट लाइट वाले दो ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ऐड। एंड द लास्ट वन दैट विल बी ग्रीन। ओके, ग्रीन के अंदर जो है मैं ऐड करूंगा अपने विंडो वाले जो पार्ट्स, दीज वंस, ठीक है। तो अभी क्या करने वाला हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये विंडोज वाले पार्ट्स हो गए और मैंने इनको ग्रीन के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अभी मैं अगर इसकी विजिबिलिटी को ऑन करता हूँ, यानी इस मैट्स के लेयर में जाता हूँ, मुझे पूरा ब्लैक ही दिखेगा क्योंकि कोई लाइट ही नहीं है, करेक्ट है, देयर इज नो लाइट इन दिस सीन। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं ये जो रेड वाले ऑब्जेक्ट्स है ना, रेड वाले कौन से ऑब्जेक्ट थे, जो पूरे बिल्डिंग्स थे और रोड थे। तो मुझे चाहिए कि मैं अगर कंपोजिटिंग में जाता हूँ, तो मुझे वो जो फ्लैट वाले ऑब्जेक्ट्स है उसका अलग से कंट्रोल चाहिए। मेरा जो ग्लो जो स्ट्रीट लाइट वाला जो पार्ट है उसका मुझे अलग से कंट्रोल चाहिए, और विंडोज का जो पार्ट है उसका अलग से कंट्रोल चाहिए। तो मैंने जो सिलेक्ट किए थे, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गिविंग अ शेडर ओवरराइड इनटू दिस, एंड सपोज ये शेडर मैंने ले लिया ए आई स्टैंडर्ड सरफेस, यानी फॉर दिस पर्टिकुलर लेयर आई एम असाइनिंग अ शेडर व्हिच इज ओनली एप्लीकेबल टू दिस दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आर्नोल्ड का मैंने ए आई स्टैंडर्ड सरफेस ले लिया, शेडर ए आई स्टैंडर्ड सरफेस, ये इसके ऊपर अप्लाई हो गया। और इसके बाद क्या होगा कि ये वाले ऑब्जेक्ट्स को मैं एक इनेबल मैट करके ऑप्शन होता है, ओके, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है इनेबल मैट करके।
आई थिंक आई हैव शोन यू लास्ट टाइम ऑल्सो। देखिए आपको ये वाला शेडर जो है ये अप्लाई हो गया है, और इसके अंदर वी विल सी दैट इज समथिंग कॉल्ड एज मैट। तो मैं चाहूंगा कि जब भी मैं ये लेयर रेंडर करूं, सो ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाए। तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट, राइट क्लिक एंड क्रिएट एब्सोल्यूट ओवरराइड फॉर विजिबल लेयर। ठीक है, ये करने पे क्या होगा दैट व्हेनेवर दिस लेयर विल बी एक्टिवेटेड, तब जाके ये वाला ऑप्शन ऑन हो जाएगा। आई एम इनेबलिंग इट एंड देन आई से इनेबल मैट ऑन करके अगर मैं इसको बनाता हूँ रेड, तो देखिए मेरे वो सारे पार्ट्स रेड हो गए जो कि मैंने इस वाले लेयर में डाले थे, रेड वाले में, बराबर। अगर मैं ब्लू में जाता हूँ, ब्लू में भी सेम चीज करता हूँ, क्रिएट शेडर ओवरराइड, जिसके अंदर मैं ले लेता हूँ एआई स्टैंडर्ड सरफेस। ठीक है, एआई स्टैंडर्ड सरफेस ले लिया, जिसके अंदर फिर से मैंने आई नीड टू बी केयरफुल कि मुझे इसका ओवरराइड करना है। वरना प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैंने ओवरराइड नहीं किया तो बाकी जितने भी लेयर्स है ना इसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वो ब्लू वहां पे भी हो जाएगा, सभी लेयर्स के अंदर, मतलब वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वी डोंट वांट टू डू दैट। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट एन ओवरराइड, देन क्लिक इट ऑन एंड देन चेंज योर कलर टू ब्लू। इस बार हम लोग ब्लू करेंगे। सो देखिए आपका ये स्ट्रीट लाइट ब्लू हो गया, एंड द लास्ट वन दैट इज अ ग्रीन वन। तो ग्रीन के अंदर अपना जो अ, ये है, ये ग्रीन के अंदर क्यों आ गया, व्हाट इज दिस, मैंने तो अब तक किया ही नहीं है, दिस इज स्ट्रेंज। ओके, ग्रीन एंड दिस इज कलेक्शन, ये क्यों आ गया, इसको डिलीट कर देते हैं। ग्रीन, ग्रीन के अंदर कौन से पार्ट्स हैं, आई थिंक आई विल बी डिलीटिंग दिस। ओके, तो मेरे ख्याल से रेड मैट्स में, ओके कुछ तो इशू हो गया है। ओके, लेट अस सी। रेड में मैंने शेडर ओवरराइड कर लिया एंड इसका जो एनेबल मैट कर लिया। ओके, ये हो गया। उसके बाद ब्लू में आ गए, ब्लू में भी वही किया, एब्सोल्यूट ओवरराइड ऑन कर दिया, और ग्रीन में आ गए। ग्रीन के अंदर भी हमने इसका शेडर ओवरराइड, ओके, ये जो है वाई इज इट कमिंग, ओके, कुछ तो एक ही ऑब्जेक्ट दोनों में आ गया है, इस वजह से कुछ इशू आ रहा है, आई एम नॉट श्योर। काम करते हैं, इन सबको डिलीट कर देते हैं। आई थिंक वन ऑफ द ओवरराइड इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, व्हाट ब्लू, ब्लू में भी कर लिया ओवरराइड। ओके, और फिर से एक बार कर लेते हैं कि वो जो विंडोज है ना, विंडोज का जो पार्ट है उसको एक बार फिर से रीडू कर देते हैं। ये विंडोज है, अच्छा विंडोज इसमें दिख ही नहीं रही है, राइट। सो लेट अस सिलेक्ट द विंडोज, यानी उसको आपको मास्टर में जाना पड़ेगा। सपोज मास्टर में चले गए और मैंने सिलेक्ट कर लिया विंडोज का पार्ट। ओके, सो इतना सिलेक्ट करने के बाद नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू कलेक्शन, दिस विल बी ग्रीन, और ग्रीन के अंदर मैंने इनको ऐड कर दिया विंडोज वालों को, और उसके बाद मैंने इसको दे दिया शेडर ओवरराइड। शेडर ओवरराइड के बाद इसको एआई स्टैंडर्ड सरफेस, एआई स्टैंडर्ड सरफेस करने के बाद आई एम इनेबलिंग द मैट एंड देन मेकिंग इट ग्रीन। ओके, सो व्हेन आई कम टू दिस लेयर, मुझे वो दिखना चाहिए जो कि मुझे देखना है, बराबर। ओवरराइड, इनेबल मैट, हो गया। सो देखिए मेरा यहाँ पे ये चीज हो गई, यानी मेरा बाकी का जो स्टैटिक पार्ट है वो रेड हो गया, बाद में जो विंडो वाला जो पार्ट था वो ग्रीन हो गया, और जो मेरा स्ट्रीट लाइट वाला पार्ट था वो ब्लू हो गया, बराबर। और दूसरी बात, अ, अगर मैं अभी मेरे लेयर में जाता हूँ विच इज द स्ट्रीट लाइट वाला, अभी देखिए मैं अगर स्ट्रीट लाइट में जाता हूँ
स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट बीजी बराबर। देखिए स्ट्रीट लाइट में जो मेरा ये पास आ रहा है, तो अभी अगर मैं डेंसिटी ऐड करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद सेव एज भी कर लेता हूँ। ठीक है, आई एम मेकिंग इट, मेकिंग द टू बैकअप्स। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ एनवायरनमेंट के अंदर ए आई स्टैंडर्ड से अपना एटमॉस्फेयर वॉल्यूम। ठीक है, मैंने एटमॉस्फेयर वॉल्यूम ऐड कर दिया। एटमॉस्फेयर वॉल्यूम ऐड करने के बाद आई नीड टू सी कि भाई वो जब रेंडर हो तो मुझे उसका असर दिखे। एट्रीब्यूट एडिटर और इसके बाद यहाँ पे 0.01। ठीक है, सो इजंट इट्स लुकिंग नाइस, आई एम लाइकिंग इट, मुझे तो अच्छा लगा बराबर। तो ये देखिए मैं इसका दो चीज कर सकता हूँ, या तो मैं इसको एक साथ में दे सकता हूँ या तो फिर अलग अलग दे सकता हूँ, यानी इल्यूमिनेशन अलग और वॉल्यूम फॉग अलग। लेकिन मुझे फिलहाल इतना ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो मैं इसको साथ में ही दे रहा हूँ। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर विथ मी, एवरीवन, आर यू ऑल विथ मी? यस, ओके। सो देखिए सारी लाइटें हो गई है, ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड सो फार। और देखिए जी डेप्थ का जो कंसेप्ट है ना, जी डेप्थ का कंसेप्ट आर्नोल्ड में थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं चाहूंगा कि मैं जो अपने प्रवीण सर है, प्रवीण सर के साथ में वो एक बार कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर लें यूजिंग आइदर न्यू क्या तो आफ्टर इफेक्ट्स। इसमें थोड़ा वो जेड डेप्थ का कंसेप्ट अलग है, तो फिलहाल मैं जेड डेप्थ के पास को पेंडिंग रख रहा हूँ। ओके, आई एम जस्ट कीपिंग इट पेंडिंग फॉर नाउ। ओके, so don't worry if you are not doing the ZDEP, we will do it in upcoming lectures. So now I think I'm done with setting up of my scene. Now all we need to do is render it. ठीक है, so rendering in final render करते time I am just going to increase the camera anti-aliasing samples to 3, right? फिर ये सारी जो चीजें बाकी वॉल्यूम इंडायरेक्ट की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम इंडायरेक्ट कहाँ पे आता है? जब आपके जहाँ पे आपका एफेक्ट्स आता है, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स, फायर, उन सब चीजों में जो वॉल्यूम होता है, तो उसके अंदर जो इनडायरेक्ट लाइट होती है उसके अंदर ग्रेन्स आते हैं। तो वॉल्यूम इनडायरेक्ट उसके रिलेटेड है। सबसर्फेस कैटरिंग हमारे सीन में है ही नहीं, तो आई डोंट थिंक वी नीड टू गिव इट। तो मैं इसको बंद कर लेता हूँ। शायद यहाँ पे प्लास्टिक के बॉल के अंदर शायद थोड़ा सबसर्फेस कैटरिंग है। आई थिंक वी कैन कीप दिस। ट्रांसमिशन हमारे सीन में रिफ्रैक्शन है ही नहीं, आई कैन मेक इट जीरो। स्पेक्युलर तो है, स्पेक्युलर में ग्रेन्स नहीं आ रहे हैं, तो लेट इट बी। डिफ्यूज जो कि इनडायरेक्ट लाइटिंग है, ये भी ठीक है। आई थिंक ऑल ऑफ दीज ट्यूनिंग जो मैंने फाइन ट्यूनिंग किया है, इट इज गुड इनफ फॉर नाउ। अभी हमें सिर्फ ये करना है, वी नीड टू सेट द पाथ। हमें इसका इमेज पाथ देना है। नाउ आई विल बी गिविंग इमेज पाथ। इसका नाम रहेगा सिटी एक्सटीरियर रेंडर्स। ठीक है, सिटी एक्सटीरियर रेंडर्स। मैं इसके इमेजेस में यहाँ पे पाथ को रिप्लेस कर देता हूँ, आई से एक्सेप्ट। फिर से सेव कर लो। और फिर आपको क्या करना है, एक एक करके करना है। अपने आपको याद होगा कि आपको आर्नोल्ड के अंदर जो रेंडरिंग करनी होती है, आपको एक एक करके करनी होती है। यू सी यू कैन नॉट डू इट वन, यू नो एक बार आपने बैच रेंडर कर लिया तो एक एक करके वो ऑटोमेटिकली नहीं लेगा। यू हैव टू सिलेक्ट ईच लेयर, उसको करेंगे हम रेंडर सीक्वेंस, और फिर उसको रेंडर खत्म होने के बाद दूसरा लेयर लेके फिर से करेंगे। सो थोड़ा सा हेडेक है, बट इट इज फॉर गुड रीजन, डजेंट मैटर। तो देखिए मैं अभी इसको सीन को फिर से सेव कर लेता हूँ, सेव एज भी कर लेता हूँ जस्ट इन केस। अपनी मेमोरी तो वही फ्री में है, देन वाई वरी। ओके, सो मैंने इसको सेव कर लिया, और अभी इसको एक एक करके रेंडर सीक्वेंस कर लेते हैं। और हम लोग रेंडर सेटिंग भी देख लेते हैं, हमने अभी तक रेंडर सेटिंग ठीक से देखी नहीं है। EXR फॉर्मेट फिलहाल इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस, आई थिंक आई विल बी यूजिंग टिफ TIF। देन ये भी ठीक है, नेम डॉट एक्सटेंशन ये भी ठीक है। आई थिंक दिस इज फाइन। पर्सपेक्टिव ऑन कैमरा इज फाइन। 1024 रेंडर रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ सकता है, बट आई थिंक विल कीप इट टू दिस ओनली। इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करना इसको। टाइम रहेगा तो कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी ठीक है, तो रेंडर सेटिंग्स आर फाइन। सो आई थिंक वी आर गुड टू गो। आई से रेंडर रेंडर सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पे इसमें प्रीव्यू भी दिखता है, दिस इज बेस्ट पार्ट कि इसके अंदर आपको
ये देखिए रेंडर सीक्वेंस फर्स्ट वाला आपका रेंडर हो गया। अभी आप जाओगे दूसरे लेयर में, इवनिंग मॉर्निंग सन, फिर से करोगे रेंडर सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पे आपका जो फोल्डर था इसके अंदर वो बनते जा रहा है, आपकी इमेज सेव होती जा रही है। ठीक है, ये देखिए इवनिंग का मॉर्निंग का सन भी हो गया। अभी आते हैं फिल के अंदर, रेंडर सीक्वेंस। तो देखिए यहाँ पे फिल बीजी भी हो गया। इजी है ये प्रोसेस एवरीवन। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद किकर लाइट को भी रेंडर सीक्वेंस। मेरे ख्याल से सभी को अभी तक दिवाली का हैंगओवर उतरा नहीं है। स्टूडेंट्स आर नॉट दैट एक्टिव। आई एम नॉट सीइंग द यू नो द एनर्जी इन माय स्टूडेंट्स टुडे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। मेरे ख्याल से आपके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, यानी अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है, बट देयर इज नो बेटर टाइम टू यूटिलाइज योर क्रिएटिविटी दैट देन इट इज राइट नाउ, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप, अगर आपने कोई भी फनी मीम बना दिया, कोई भी फनी सा 3 सेकंड का भी अगर आपने कोई ऐसा कोई एनिमेशन बना लिया, तो आई थिंक इट कैन गो वायरल। इट कैन लिटरली गो वायरल, मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा देसी सा, अभी देखिए दिस इज द बेस्ट। आई मीन ये विंडो लाइट में से देखिए, इसमें तो पूरा एलियन का लुक एंड फील आ गया। इजंट इज लुकिंग ग्रेट। अभी वॉल्यूम लाइट जो कि हमने उसमें ऑन की थी, वो इधर भी आ गई, एंड कोइंसिडेंटली ये काफी अच्छी लग रही है। ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि वो ये कोई बिल्डिंग के अंदर कोई एलियन आ गया और उसने सारी लाइटें एमिट करनी शुरू कर दी। मेरे ख्याल से इसको रखते हैं। कैन यू सी दिस? इजंट इज लुकिंग ग्रेट। आई लव दिस। मजा आ गया, अच्छा लग रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस, इसके अंदर कोई ऐसा जादू टोना होता है ना, कोई साइंटिस्ट जो है अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और अचानक से पूरा बिल्डिंग इल्यूमिनेट हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है। करेक्ट। यस, तो ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई, यानी कोई कहते हैं ना कि एक्सीडेंटल एक अच्छी कोई चीज हो गई। काफी दुनिया में ऐसी ऐसी चीजें, यस, काफी ऐसी चीजें होती है दुनिया में, यानी कुछ ऐसे इन्वेंशन है जो कि साइंटिस्ट जो करना ही नहीं चाहते थे और वो लोग ग्रेट बन गए। आपको पता है दो तीन चीजें ऐसी, कोई मुझे बता सकता है ऐसा कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी जिसके अंदर वो साइंटिस्ट वो करना ही नहीं चाहता था? यानी मैं सोचूं कि वो इंसान को हम महान कैसे कह सकते हो जिसको वो करना ही नहीं था, जो कि वो कर बैठा। यानी ठीक है उसने वो चीज यू नो फाइनली वो कुछ तो कर रहा था। यानी अच्छी बात ये थी कि वो प्रैक्टिस कर रहा था, और प्रैक्टिस करते करते उसने गलती की, और गलती करने से वो महान बन गया। तो मैं चाहूंगा कि आप भी गलतियां करें, आपको पता नहीं है कि गलती करते करते आप कैसे महान बन जाओगे। यानी isn't it funny that a guy was experimenting with something, और उसको वो एक्सरे का कोई तो ऐसा डिस्कवरी हो गई और वो इंसान महान हो गया। यस, करेक्ट, एक्सरे का ही मतलब कोइंसिडेंस हो गया, साथ में हम लोग ने बोला एक्सरे। अभी मैं कहूँ वो महान कैसे हो सकता है? आई मीन यू कैन गिव इट द बेनिफिट ऑफ डाउट टू हिम कि चलो ठीक है यार गलती से हो गया, लेकिन उसको इतना महान बनाने की क्या जरूरत थी? जो भी साइंटिस्ट था, यानी ही डिड नॉट इंटेंड टू इन्वेंट दैट पर्टिकुलर मशीन, गलती से बन गया। अभी कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने प्रैक्टिस क्या की कि वो बोट लेके निकल पड़ा इंडिया ढूंढने के लिए। बोट लेके निकला इंडिया ढूंढने के लिए, लेकिन पहुंचा अमेरिका, और अमेरिका में जाके उसने नाम रख लिया रेड इंडियंस, ताकि कोई उसको गालियां ना दे कि तू कहाँ पे पहुंच गया। अ, मैंने ये मेंशन किया था मेरे पहले वाले लेक्चर में, यू नो रसल पीटर्स, जो रसल पीटर्स करके जो कॉमेडियन है, उसने भी इसके ऊपर स्टैंड अप कॉमेडी की थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस को आप महान कैसे कह सकते हो? वो जाना था ईस्ट में और पहुंच गया वेस्ट में, और उसने अमेरिकन को ढूंढ के बोल दिया कि दीज आर इंडियंस, बट दीज आर रेड इंडियंस। मतलब मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही जगह पे आ गया हूँ। मतलब इतना
कि इतना झूठ कौन कैसे बोल सकता है अपने टीममेट के सामने। लेकिन वो उसको बदनाम नहीं होना था, इसलिए उसने बोल दिया हाँ दीज आर इंडियन बट दे आर रेड इंडियंस। यानी झूठ की भी हद होती है। पर ठीक है, उसने कुछ तो फाइंड किया ना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस नहीं पहुंचा था पहली बार, तो वहां पे कोई पहुंचने वाला ही नहीं था क्या? यानी उसने ऐसा कौन सा ग्रेट डिस्कवरी कर ली? वो नहीं पहुंचा, कोई और पहुंच जाता, कोई और ढूंढ लेता उसको। सिर्फ इतना था कि वो पहले पहुंचा। राइट, ये पहले करने के वालों की यही क्रेडिट होता है कि भाई, अरे क्रिस्टोफर कोलंबस के बाद में उसी टाइम पे 2-3 जन और पहुंचे होंगे, लेकिन इसने थप्पा मार दिया कि नहीं नहीं, मैंने पैर यहाँ पे सबसे पहले रखा। करेक्ट, मैं बाहर से आया और मैंने, यस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो पहले करने वालों का हमेशा भाव बढ़ जाता है। यानी मैं सोचूं कि इतना बड़ा कंट्री, इतना बड़ा जो है, एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट, ये एवरेज का काफी अच्छा इसमें स्टडी है। तो just imagine that how the world, the narrative is being being done by these जो रूलिंग जो एम्पायर होता है उस टाइम का, वो कैसे थप्पा मार देता है। क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अरे यार, इतना बड़ा स्टेट है, इतनी बड़ी जगह है, आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो ढूंढने ही वाला था। वो थोड़ी ना कोई छोटा सा कोई ऐसा वो एटलांटिस जैसा आइलैंड है जो कि फिक्टिशियस है। यू सी, इट इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ डिस्कवरी। तो ये सारी डिबेट्स कर सकते हैं, वी कैन जस्ट सिट डाउन एंड वी कैन जस्ट डिस्कस ऑन दिस। एक फनी सा गैग जैसा कुछ बना सकते हैं। वी कैन ऑलवेज बी ओपन टू ऑल दीज इंटेलिजेंट डिबेट्स। डोंट यू अग्री? आई एम ऑलवेज ओपन टू having nice funny casual discussions where some new things are discussed, कि एक दूसरे से जो, इसको हम कहते हैं विचारों की आपले, जो हम लोग एक दूसरे को पास ऑन करते हैं इंफॉर्मेशन, उसमें बहुत मजाक मजाक में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें पता चलती है। राइट, तो वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू दिस काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, कि चलो ठीक है, कुछ बातें करते हैं। ओके, सो अभी आ जाते हैं कंपोजिटिंग पे। नाउ दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी आएगा। अभी मतलब अगर मैं बहुत ज्यादा आपके साथ कैजुअल हो जाऊं तो एक मीम आ गया है जॉनी लीवर का, कि जिसमें कोई मुझे स्टूडेंट बताएगा तो बेटर है, ना इट विल बी माय माय पोजीशन, माय अथॉरिटी डज नॉट अलाउ मी टू से दैट पर्टिकुलर मीम। फिर भी कह देता हूँ, अब आएगा ना मजा बिडू। राइट, बहुत ही कॉमन हो गया है आजकल। तो जॉनी लीवर वो फिर हेरा फेरी सेकंड वाला आजकल फेमस हो गया, तो चलो कर लेते हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट ऑफ विथ आफ्टरनून वाला सन, देन फिल, और मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ टू ग्रिड, तो ऑटो अरेंज हो जाएगा थोड़ा सा ठीक से। देन वी विल बी फिलिंग, फिल तो हो गया। अभी फिल के बाद आएगा किकर आ जाएगा कैरेक्टर का, देन रिम आ जाएगा। ओके, तो पहले हम लोग डे लाइट कर लेते हैं, ठीक है। डे लाइट में और कुछ आएगा नहीं आएगा, और बस मैट भी नहीं आएगा, हो गया। अपना डे लाइट का सीन चालू करने के रेडी है। सो नाउ वी विल कीप इट लाइक दिस, वर्टिकली करेंगे ताकि थोड़ा प्लेसमेंट में इजी हो जाए। सो सी, दिस इज माय सनलाइट। Okay, this is my sunlight, this is my fill light, this is my kicker light, and this is the rim light। अभी देखिए, हमने वो मिस्टेक कर दी, हमने वो रेंडर नहीं किया यानी रेक्टिफाई करने के बाद, बट नेवरदलेस चलेगा फिलहाल। करना है तो अभी 2 मिनट में हो भी जाएगा। आई थिंक आई कैन डू दैट। जैसे क्या करना है कि हमें वो लेयर में जाना है, लेयर में जाना है किकर के अंदर, एंड किकर के अंदर जाके आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट द लाइट, एंड उसका जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में जाके एक्सपोजर हमने बढ़ा दिया 3, और हमने इसको सिर्फ रेंडर सीक्वेंस कर लिया। बस हो गया अपना काम, 2 मिनट का काम है। यानी ये क्या होगा ना, आप ऐसा एक टेस्ट रन ले सकते हैं इन योर प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन में ऐसा होता तो अपने को कंपोजिटर वापस अपनी जगह पे भेजता और कहता कि भाई तूने किकर लाइट का एक्सपोजर बहुत ही कम रखा है, तो थोड़ा उसका एक्सपोजर बढ़ा के री रेंडर करके दे दो। आपने वही किया, ठीक है। और रिम लाइट का भी मैंने एक्सपोजर बढ़ा दिया, रेंडर, रेंडर सीक्वेंस।
2 मिनट का काम है, हो गया। सो अभी देखिए, अभी अगर मैं इसके किकर और रिम को रिप्लेस करूंगा, यानी अभी तक रीलोड नहीं हुआ है, आई जस्ट रीलोड द लाइट। अच्छा, इसके अंदर भी वॉल्यूम लाइट आ गया, तकलीफ, यानी एक सुधारने गया तो बिगड़ गया। तो इसका वॉल्यूम बंद कर दो, डिम लाइट का, और किकर लाइट का भी वॉल्यूम बंद कर दो। यहाँ पे मिस्टेक हो गई अपने से, ठीक है। तो अभी अपने को फिर से रीरेंडर करना पड़ेगा। तो किकर को लिया, रेंडर सीक्वेंस, और रिम को भी ले लिया, एंड से रेंडर सीक्वेंस, ठीक है। सो नाउ थिंग्स शुड बी ओके। अभी फिर से रीलोड कर लेते हैं, अभी हो गया ठीक, दिस इज गुड इनफ। डिम लाइट भी होगी, या। सो नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग। अभी सिंपल है, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज, यू जस्ट नीड टू, ओके, आई थिंक ये जो रेजोल्यूशन है काफी छोटा है, इसको इसमें ब्लेंड कर लेंगे, फिल लाइट को मर्ज कर लेंगे, अप्लाई करेंगे स्क्रीन मोड, इसको भी अप्लाई करेंगे स्क्रीन मोड, और इसको भी अप्लाई करेंगे स्क्रीन मोड। ये आफ्टरनून वाला सीन हो गया। अभी अगर आपको लगे कि आपको इस सनलाइट को बहुत ब्राइट करना है, हॉट करना है, तो आप क्या करेंगे, सनलाइट वाले नोड में जाएंगे, आइदर यू कैन गिव कलर करेक्शन, या तो आप दे सकते हैं ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, ओके, बी या बीसी या तो सीसी। अगर मैं सीसी करता हूँ, सपोज मैंने सीसी करके इसको हल्का सा वार्म कलर दे दिया, थोड़ा सा वार्म कलर, और इसके बाद मैं इसको देता हूँ ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, ओके, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट दे दिया, और अगर मैंने इसका गेन बढ़ा दिया, तो आप देख सकते हैं, isn't this looking like a day scene, ठीक है। अभी इसके बाद ये जो बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड है, इसके अंदर भी कुछ फिलअप करना है। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन जस्ट टेक अ बैकग्राउंड बीजी, और बीजी को लेके, ये बीजी मर्ज हो गया, बीजी को लेके मैं इसका बैकग्राउंड को पहले तो रेजोल्यूशन कॉमन कर लूंगा। कॉमन मतलब इसका जो रेजोल्यूशन है 512/384, यानी प्रॉब्लम क्या हो गया कि आपका जो प्रीव्यू रेंडर का रेजोल्यूशन, टेस्ट रेजोल्यूशन 50% था, तो इसमें भी वो सीक्वेंस रेंडर में भी 50% हुआ। तो वी नीड टू बी केयरफुल कि जब भी हम फाइनल रेंडर करें, रेंडर सीक्वेंस करें, उस टाइम पे अपना जो प्रीव्यू रेंडर है उसका रेजोल्यूशन भी 100% कर देना चाहिए, क्योंकि देखिए फाइनल रेंडर यहाँ पे हुआ है 512/384 में हुआ है, तो ये गलती हो गई, नो प्रॉब्लम। फिलहाल इतने से चलाते हैं, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे 512/384, ठीक है। तो मेरा बैकग्राउंड जो है, जो प्लेन है, अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर वो अपना जो ग्रेडियंट होता है स्काई का, ऐसा कुछ ग्रेडियंट आ जाए। तो ग्रेडियंट के लिए वी हैव गॉट 4 ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं इसको वर्टिकल ग्रेडियंट ले लूंगा। तो ग्रेडियंट में क्या होगा, अपना स्काई रहेगा काफी हद तक, एकदम हल्का सा लाइट भी होगा, मे बी लाइक दिस, यानी ऊपर का कलर जो है ऐसा ब्लू होगा, और नीचे का कलर जो है हो सकता है वो डस्टी, अपना जो ब्राउन कलर सा होता है, ऐसा पिंकिश कलर का थोड़ा सा, मे बी इट कैन लुक लाइक दैट। अपना जो ग्रेडियंट है वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा, इजंट इट, राइट। तो अभी ये जो ग्रेडियंट है मुझे इसके पीछे लगाना है, मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में लगाना है, तो आई जस्ट से फोरग्राउंड को यहाँ पे इसके साथ लगा दूंगा, हो गया आपका सीन रेडी। अभी अगर मुझे चाहिए कि भाई किकर लाइट का थोड़ा सा डेफिनेशन ज्यादा हो, तो मुझे क्या करना है, किकर लाइट में जाके इफ आई से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट एंड इंक्रीज इट्स गेन, आप देखें यहाँ पे किकर लाइट यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ रही है, इफ यू कैन सी, मेरी किकर लाइट यहाँ पे बढ़ रही है। नहीं, मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है एग्जाम के बारे में, ठीक है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट द एग्जाम्स। As I said, I think Jayashree madam will be able to tell you the accurate dates and time. So that will be far better if you can ask them. Okay. So देखिए यहाँ पे रिम लाइट भी थोड़ी एनहांस हो गई। तो देखिए मेरा कैरेक्टर अभी थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं लग रहा है। अगर मैंने ये किकर और रिम को अगर ऑफ कर दिया होता,
तो कैसा दिखता, ऐसा दिखता। अगर मैं ऑन रखता हूँ तो सुधर रहा है। तो देखिए जैसे मैंने कहा, नोबडी विल बी एबल टू टेल एग्जैक्टली कि भाई रिम लाइट और क्विकर लाइट कहाँ से आती है, बट इफ यू आर गिविंग इट देन योर कैरेक्टर मे लुक एनहांस्ड। आपको देखिए यहाँ पे कैरेक्टर को अच्छा खासा सिग्निफिकेंस मिल रहा है, भाव मिल रहा है। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो थिंग्स विल नॉट लुक दैट ग्रेट। ठीक है, ये आपका आफ्टरनून हो गया। तो एक काम करते हैं, इस सीन को यहाँ पे ही रख लेते हैं, यानी आफ्टरनून को साइड में रख लेते हैं। अभी मैं करता हूँ इवनिंग सीन। तो मैं इसी फ्लो को कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूंगा। ओके, नाउ दिस फ्लो, दिस इज आफ्टरनून वाला फ्लो। अभी आएगा इवनिंग वाला फ्लो। तो इवनिंग में बाकी सारी चीजें यानी कॉम तो सेम ही रहेगा, सिर्फ सीसी चेंज हो जाएगा और अपना सनलाइट चेंज होगा। तो मेरे सनलाइट का जो नोड है उसके अंदर मैं दिस टाइम आई विल बी सिलेक्टिंग द इवनिंग मॉर्निंग सन। बराबर है, यानी दिस टाइम एवरीथिंग विल रिमेन द सेम, ओनली द सनलाइट विल चेंज एंड ऑटोमेटिकली कैन यू सी द डिफरेंस। आप डिफरेंस देख सकते हैं। यानी मैं अगर ए और बी करता हूँ, मैंने ए में ये डाल दिया और बी में ये डाल दिया, तो देखिए सिर्फ सनलाइट से क्या हो रहा है। देखिए ये आफ्टरनून है और ये इवनिंग है, फर्क पड़ रहा है ऑटोमेटिकली। ये सनलाइट आफ्टरनून, ये सनलाइट इवनिंग, ये ज्यादा डिफ्यूज लग रहा है। ऑल ऑफ यू कैन नोटिस दिस। बराबर, ये देखिए आफ्टरनून एंड इवनिंग, आफ्टरनून इवनिंग। मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ सनलाइट के शेडोज को चेंज किया है, दैट इज ऑल। सनलाइट का एंगल और सनलाइट का शेडोज, और जिससे कितना फर्क पड़ रहा है देखिए ऑटोमेटिकली। बराबर। तो अच्छा, और दूसरी बात, इसमें मैंने ऑक्लूजन अभी तक डाला नहीं है, ऑक्लूजन डालना रह गया है, बट दैट इज फाइन, ऑटोमेटिकली इतनी डेप्थ आ रही है नेवरदलेस। सो इवनिंग को अभी थोड़ा ड्रामेटिक बनाते हैं, रोमांटिक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सीसी चेंज कर लो, सिंपल हो गया। और अपना जो फिल लाइट है, फिल लाइट के अंदर भी हल्का सा आप सीसी डाल दो, इसको बना दो थोड़ा सा ब्लूइश। आई डोंट नो if this is the right combination of colors, but whatever। ये थोड़ा इवनिंग जैसा लग रहा है अभी। बराबर। और स्काई बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा। देखिए आपका अगर इवनिंग का जो स्काई रहेगा वही तो फिल लाइट होगा ना, तो अगर आपने स्काई को चेंज नहीं किया तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो लेट अस सैचुरेट द स्काई आल्सो। करेक्ट, अभी आपका काफी हद तक रेलेवेंट लग रहा है। और अगर आपको पीछे ये, अगर आपको पीछे ये इमेज लगानी है तो आप इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, यू कैन हैव एन इमेज आल्सो। ये इवनिंग हो गया, यानी देखिए ये आपका, अभी मैं ए और बी में कर लेता हूँ। दिस इज योर आफ्टरनून एंड दिस इज योर इवनिंग। देखिए आप, ये इवनिंग हो गया, ये आफ्टरनून हो गया। कितना मिनट लगा, 2 मिनट। इवन बिफोर योर लेक्चर एंड्स वी विल बी हैविंग 2 more वर्जन। यानी अब अगर आप 12 बजे का टाइम देखोगे तो नेक्स्ट 2-3 मिनट में तो हम लोग का और 2 वर्जन बन सकता है, जो कि होगा नाइट लाइट। नाइट भी बनाएंगे और एक वियर्ड सा कुछ बनाएंगे। बराबर, दिस टाइम वी हैव गॉट सम अपॉर्चुनिटी, व्हाई नॉट एक्सप्लॉइट इट। तो देखिए ये आफ्टरनून हो गया, इवनिंग मॉर्निंग हो गया। यस, ओके। देन थर्ड वाला आता है। अभी नाउ थर्ड वाला हम लोग बनाएंगे कन्वेंशनल नाइट। कन्वेंशनल लाइट, नाइट मतलब जो कॉमन नाइट होती है वैसा कुछ बना देते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्ट्रीट लाइट, अपने ये अपने सनलाइट जो है, सनलाइट आई थिंक आई विल कॉल दिस एज, मैं इसको मून लाइट ले लेता हूँ। आई विल बी टेकिंग द मून लाइट, यानी कि हाँ ये हो गया। अभी इसके अंदर जो सीसी है इसको मैं थोड़ा सा कहेंगे कि मून लाइट वाला लुक दे देता हूँ। और होगा ये कि दिस टाइम माई सनलाइट विल नॉट बी सो ब्राइट, क्योंकि मूनलाइट जो है वो सटल सी होती है। तो इस बार मैं मूनलाइट का जो कंट्रीब्यूशन है एकदम से कम कर दूंगा, प्लस मैं जो इसका फिल लाइट है, फिल लाइट का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम कर लूंगा। क्योंकि सी इफ इन द नाइट वी आर नॉट सीइंग द थिंग्स एज क्लियरली एज इन द डे। बराबर है, तो इसीलिए मैं इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा डीसैचुरेट, डीसैचुरेट तो नहीं,
और ये एकदम डिम कर दूंगा, ठीक है। सो दैट मे हेल्प अस अचीव दैट पर्टिकुलर लुक एंड फील। और देखिए यहाँ पे तकलीफ क्या पे हो गई, की लाइट फिल लाइट इतनी डिम हो गई है, फिर भी किकर और रिम इतनी ब्राइट है, तो इन दोनों को मैं डिलीट कर लेता हूँ। अभी बैठ गया सीन ठीक ठाक। और आपका जो बैकग्राउंड है वो भी तकलीफ दे रहा है, बिकॉज इट कैन नॉट बी सो ब्राइट, इसको भी थोड़ा सा डार्क कर लो। ओके, तो देखिए अभी आपका स्काई भी डार्क हो गया। सो नाउ यू आर गेटिंग द होल लुक एंड फील ऑफ द नाइट। यानी ये एम्बिएंट लाइट होगी, नेचुरल लाइट होगी, आपके सिटी के अंदर लाइट चली गई और आपको ऐसा कुछ जो है लुक एंड फील मिल रहा है। अभी हम शुरुआत करेंगे अपने विंडो लाइट से। तो नाउ लेट अस ऐड सम विंडो लाइट्स। तो इसके अंदर ऐड होगा विंडो लाइट्स। तो मैं इसको विंडो लाइट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। लोड विंडोज, विंडोज की ये विंडोज लाइट हो गई और मैंने इसको हमारे सीन के अंदर मर्ज कर दिया। विंडो लाइट्स ऐड हो गई, इसको स्क्रीन कर लो, आ गया करेक्ट। और इसको आप दोगे कलर करेक्शन ऑफ अ वार्म लाइट, ठीक है, हो गया। यानी आपके जो धमाका होना था वो हो गया, यहाँ पे अंदर एक्सप्लोजन होना था। ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, और ब्राइटनेस पॉइंट में थोड़ा सा इसका लाइट ज्यादा करेंगे, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, या और इतना ज्यादा अपने को मर्ज नहीं करना, मे बी वी कैन कीप इट टू, या वो तो कर ही सकते हैं, वो आप री रेंडर कर सकते हैं, यू सी यू कैन री रेंडर इट। लेकिन ओवरऑल जो अपने को चाहिए था, जो क्या कह सकते हैं इल्यूमिनेशन जो चाहिए था वो तो मिल रहा है, बराबर। ब्राइटनेस को कम कर लो, या वॉट एवर, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते थोड़ा सा। ओके, या फायर इन द बिल्डिंग, एग्जैक्टली। यानी ये मैं कह रहा हूँ कि हम लोग कुछ तीसरा ही कर रहे हैं, यानी वी आर नॉट डूइंग द कॉमन ओल्ड फैशन थिंग, वी आर डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा। और इसके बाद ये चीज है कि देखिए अभी क्या हो गया, आपका इल्यूमिनेशन हो गया है, लेकिन इसका जो सोर्स है वो अभी तक प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है। यानी यू आर नॉट एबल टू सी द एक्चुअल हॉटस्पॉट ऑफ दिस लाइट्स। आपको इल्यूमिनेशन अच्छे से दिख रहा है, बट सोर्स, जस्ट बिकॉज वॉल्यूम लाइट आ गई इसका मतलब ये नहीं आपको सोर्स दिखने लगा। आपको एक्चुअल सोर्स में बताता हूँ, सोर्स कैसे अचीव करेंगे। यू विल बी कॉलिंग द मैट्स। ओके, आपने मैट्स ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने वन ऑफ द पार्ट्स ले लिया, यानी आई टेक दिस इमेज, आई टेक दिस इमेज। उसके बाद इसका जो ग्रीन कलर है मैं इसके मास्क में लगा देता हूँ। देखिए कैसा करना है आपको, इसके मास्क में ये मैट को लगा देना है। यानी मैट हो गया, ये आपका एक्चुअल इमेज हो गया। मैंने इसके अंदर इसके मास्क में ये इस मैट को लगा दिया, और ये वाले इमेज के अंदर आई गो टू दिस कॉमन कंट्रोल्स, एंड इंस्टेड ऑफ अल्फा आई एम सिलेक्टिंग ग्रीन। कैन यू सी दिस, आपके सिर्फ विंडोज आ गई यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो ग्रीन कलर है वही यहाँ पे सिलेक्ट किया, बराबर है। तो अभी आप सोचिए कि अगर मैं बैकग्राउंड लेता हूँ जिसका रेजोल्यूशन है 512 by 384, ठीक है। बैकग्राउंड हो गया मेरा ब्लैक कलर, मेरा रेजोल्यूशन तो वही है ना, या इट इज द सेम। अभी मैं अगर इस बैकग्राउंड को अगर मैं बनाता हूँ एक एकदम से प्लेन ऑरेंज कलर, ओके, आई एम मेकिंग इट अ प्लेन ऑरेंज कलर या तो येलोइश, और मैंने अगर मैंने मास्क को इसके अंदर डाल दिया और बैकग्राउंड को मैंने ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करने को बोला, तो क्या होगा, मेरे विंडोज छट के बाहर आ गए, करेक्ट। अभी इन अगर विंडोज को मैं यहाँ पे लगाता हूँ, मर्ज करता हूँ, तो मेरे देखिए ये सोर्स बन गए लाइट के। आप समझ रहे हैं, यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। एंड नाउ इफ आई एम गिविंग अ ग्लो टू दिस पर्टिकुलर नोड, अगर मैंने सिर्फ इनको ही नोड दिया, अगर मैंने सिर्फ इनको ही ब्लर दिया सॉफ्ट ग्लो, so isn't this looking nice। अभी आपको एकदम से
ये दिख रहा है अभी, सोर्स दिख रहा है अभी। सो नाउ इट इज एडिंग अप प्रॉपर्ली नाउ, बराबर है। सेम चीज हम करेंगे हमारे स्ट्रीट लाइट के साथ में, सेम चीज हम अभी स्ट्रीट लाइट के साथ में करेंगे कि इसके अंदर भी क्या करेंगे, पहले सोर्स एस्टैब्लिश कर लेते हैं। सोर्स एस्टैब्लिश कैसे करेंगे, दिस टाइम वी जस्ट नीड टू, इंस्टेड ऑफ द ग्रीन, इंस्टेड ऑफ ग्रीन वी नीड टू सिलेक्ट रेड, नहीं इंस्टेड ऑफ द ग्रीन वी नीड टू सिलेक्ट ब्लू, क्योंकि हमारा जो स्ट्रीट लाइट का जो ऊपर का शेप है वो ब्लू है। तो हमने यहाँ पे सेम मैट यूज होगा, बट दिस टाइम इंस्टेड ऑफ अ ग्रीन वी आर सिलेक्टिंग द ब्लू चैनल, राइट। तो देखिए आ गया, स्ट्रीट लाइट पे ग्लो आ गया। तो मैं इस ग्लो को इसके अंदर मर्ज कर देता हूँ, तो मेरे स्ट्रीट लाइट का भी ग्लो आ गया। अभी मजे की बात यह है, ग्लो तो आ गया लेकिन लाइट कहाँ पे है, तो इसके नीचे लाइट को स्क्रीन कर दो। स्ट्रीट लाइट का ग्लो आ गया है बट देयर इज नो इल्यूमिनेशन, तो और एक इमेज लोड करो विच विल बी योर स्ट्रीट लाइट्स, बराबर है। ये स्ट्रीट लाइट आ गई, अभी आपने स्ट्रीट लाइट को इसमें मर्ज कर दिया और स्क्रीन कर लिया, तो देखिए आपकी स्ट्रीट लाइट भी आ गई। अब स्ट्रीट लाइट को भी आपको अगर सेम कलर देना है तो यू कैन डू सम CC कलर करेक्शन एंड गिव इट सम वार्म कलर। आ गया आपका स्ट्रीट लाइट, करेक्ट, बराबर, ये भी हो गया। आपका स्ट्रीट लाइट का जो सब्जेक्टिव ये होता है, यानी यू नो यू आर नॉट टू श्योर कि स्ट्रीट लाइट का कलर कितना येलो होता है, आजकल तो LED लाइट्स आ गई है, बट यू कैन ऑलवेज, अभी अगर मुझे लगे कि मुझे ये सारे विंडोज की लाइट बंद करनी है, ऑल आई नीड टू डू इज आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट ऑल दीज नोड्स एंड से कंट्रोल P। ये देखिए पूरी इन सब चीजों को सिलेक्ट करके आई जस्ट नीड टू सिलेक्ट कंट्रोल P। अब देख सकते हैं मेरी विंडोज की लाइट बंद होगी, करेक्ट। अभी जो है मेरी स्ट्रीट लाइट ही काम कर रही है, यानी एकदम इंटरेक्टिव हो गया अभी, ठीक है, वी आर डन। और इसमें किकर लाइट और रिम लाइट का भी इसमें कंट्रीब्यूशन थोड़ा होना चाहिए, आई एम नॉट श्योर वेयर दे आर राइट नाउ, बट वॉट एवर, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका होर्डिंग लाइट, होर्डिंग लाइट आ जाता है, होर्डिंग लाइट को भी लगा देता है। पोस्टर BG, पोस्टर लाइट, स्ट्रीट लाइट एंड ऐड कर दिया और स्क्रीन कर लिया। नाउ वी हैव गॉट अ होर्डिंग लाइट जो कि आप पीछे देखेंगे अगेन, बराबर। तो देखिए यहाँ पे मेरे वो विंडोज लाइट की जो स्विच ऑफ है ये सारी यहाँ पे आ गई, और मैं बैकग्राउंड का जो ये कलर है इसको और फर्दर आई कैन जस्ट डिसैचुरेटेड, हो गया। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि पिछले 10 मिनट के अंदर, पिछले आई थिंक 10 या 10-15 मिनट के अंदर हमने 3 वर्जन बना लिए। वन इज दी आफ्टरनून, सेकेंड इज दी मॉर्निंग इवनिंग एंड थर्ड इज द नाइट यूजिंग द पासेस। तो मेरे ख्याल से वी हैव हैड इनफ ऑफ यू नो आइडिया कि किस तरह से चीज़ें मैनिपुलेट की जा सकती है, और ये हमने बहुत जल्दबाजी में किया है, अगर हम इसको ध्यान देके करेंगे तो और भी बेटर लगेगा, ठीक है। ऑन दिस नोट आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस लेक्चर। आई एम होपिंग कि आप सबको इस लेक्चर का सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस पता हो या तो पता चला हो, राइट। और मैं इन सब चीज़ों को आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो आपको रिफर करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो। नाउ लेट अस टेक द अटेंडेंस एंड कॉल इट अ डे। I'll be starting off with A division today, and I am reminding again कि मैं भले ही यहाँ पे अटेंडेंस काउंट कर रहा हूँ, बट आफ्टर द लेक्चर इज ओवर आई विल बी क्रॉस चेकिंग इट विद द लिस्ट दैट आई हैव बीन प्रोवाइडेड। तो उसमें से बाद में मैं उन सब स्टूडेंट्स को आई विल बी मार्किंग देम एब्सेंट, ठीक है। सो इट्स बेटर दैट यू क्लैरिफाई योर डाउट्स, आई मीन क्लैरिफाई योर जो भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो आप एडमिन के साथ बात करके वो सारा कुछ मुझे अपडेट दे दो, ताकि वो वहां से लिस्ट में से जिनका भी नाम है वो सब वहां से निकल जाए, ठीक है। एंड देन यू आर फ्रीली एबल टू attend the lectures without having the fear of not being counted present even when you were
sitting here for 2 hours. ठीक है. So taking the A division attendance, number one, number two. Okay. तो देखिए मैं अभी काम करूंगा कि मुझे ना, मैं 0 से 5 के बीच में जो भी प्रेजेंट है मुझे वो वाले लोग बता दो. 0 से 5 के बीच में जो भी प्रेजेंट है वो मुझे बता दो, एक एक करके मैं नहीं करूंगा. ओके. ठीक है. अभी 6 से 10 के बीच में कौन प्रेजेंट है? 7 इज प्रेजेंट. ओके. देन 11 से 15 के बीच 10 इज प्रेजेंट. ओके. 12 इज प्रेजेंट. ओके. देन अपना 16 से 20 के बीच में 16 से 20, 16 इज प्रेजेंट. देन 20 इज प्रेजेंट. ओके. ओके. 21 से 25, 21 से 25 के बीच में कौन प्रेजेंट है? 24, 25. ओके. 24, 25, 15 is present. Okay, 21 is present. Okay. Then 25, 26 से 30 के बीच में कौन प्रेजेंट है? 29 is present. Okay. Then anybody else? Nobody else. 32 is present. Okay. Fine. तो A division का हो गया है. I think this is helping us, take the attendance much faster. तो B division का भी यही करेंगे. 1 से 5 के बीच में कौन प्रेजेंट है? 2 is present. Okay. 2 is present. Then yes, thank you, Ishan. It was really nice having you here. Have fun. Have a great day. Okay. Then 10 is present. Okay. 1 is present. B division 7 is present. Okay. 1 से 10 के बीच में 1 is present, 7 is present, 4 is present. Okay. Okay. कितने लोग हैं? I think 2 is present, but 5 got disconnected. Okay. आपका नाम, नंबर? Sir, 10. 10 from B division, is it? Yes, sir. Okay, fine. You're done. 5 got disconnected. 5, 5. 5, 5. Okay, 5. Number 5. Fine. ठीक है. Then we have 10 से 20 के बीच में कौन कौन प्रेजेंट है? 20 is present. 14 is present. Then who else? 10 से 20 के बीच में B डिवीजन में 10 से 20 के बीच में कौन कौन प्रेजेंट है? 14, 20. Anybody else? Nobody else. ठीक है. 21 से 27 के बीच में कौन कौन प्रेजेंट है? 21 से 27 के बीच में. Okay. Is there nobody? Yes. Got disconnected. What is the number? 23. 23. Okay. 23. Fine. Anybody else? In 21 to 27 list? Okay. नहीं है. Sir, 22. 22. Okay. सबका एक एक करके अपडेट आ रहा है. ठीक है. No issues. So, are we done with the B division? Hopefully. Okay. So, I'll move on to C division. C division में 1 से 10 के बीच में जो भी लोग हैं आप अपना नंबर बता दीजिए. 1 is present. Then 5 is present. Then 1 से 10 के बीच में C division all are present. 1 से 10 के बीच में कोई है, कोई नहीं है. 6 is present. Okay. Then who else? 1 से 10 के बीच में. Okay. Then we have 11 से 20 के बीच में कौन है? 11 to 20. 19. Okay, 19 is present. Then 11 से 20 के बीच में C division. Is there anybody present? Not present. Okay, 4. Okay, 22, 23, 24, 3. Okay.
Fine. 3 got disconnected, no problem. So are we done with the C division also? Okay, thank you very much. It was really nice having you all here. बहुत ही जल्द मिलेंगे, अपना प्रैक्टिस करते रहना. Okay, keep on showing it to me. Thank you. It was really nice having you here. बहुत अच्छा लगा. Okay, have a great day. See you. Take care. Bye bye. Thank you all. See you soon. Okay, take care. Jai Shri Ram.